Good evening, sir. हाँ जी, good evening all of you. So Thank who's there? Yeah, आप अभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं if there is any point. और फिर अब हम शुरू कर रहे हैं just 1 minute में. There is one very important point. Good evening. Good evening जी. हाँ जी. So आप सब लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, जो लास्ट टाइम हमने CRM वाला किया था कवर, जिसमें पूरा CRM बनाना सिखाया था, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. लास्ट थर्सडे को कवर किया था और उसका वीडियो भी पोर्टल पे है. और जो गूगल शीट काम में ली थी बनाते टाइम, वो गूगल शीट भी मैंने उसी में तीनों गूगल शीट भी वहीं पर लाइक अटैच कर दिया था. और उसमें एक पॉइंट था कि हमें एग्जाम्पल के लिए, मैं अभी म्यूट कर देता हूँ आप सब लोगों को, जस्ट अ सेक. हाँ जी. सो एक पॉइंट था उसमें CRM में, और वो चीज आप और भी जगह अपने टूल्स में यूज ले सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए कस्टमर ने हमें बोला कि 25 डेज या एग्जाम्पल 10 डेज बाद मेरे को कॉल करना, या 1 महीने बाद कॉल करना. तो 1 महीना जैसे ही हुआ, हमारे सेल्समैन को और हमें कैसे पता लगेगा कि आज वो 1 महीने का लास्ट दिन है या फिर आज 10th डे है, राइट. सो हमारे पास कोई रिमाइंडर आना चाहिए, राइट. सो सेल्समैन के पास भी रिमाइंडर आ जाए, और हम जिसको भी चाहते हैं, एग्जाम्पल कंपनी के ओनर के पास या कंपनी के सेल्स हेड के पास, उन सबके पास भी रिमाइंडर चले जाए कि आज ही वो 10th डे है, राइट. सो वो मैं सिखाने वाला हूँ. तब तक मैं जस्ट आप लोगों में से पूछ रहा हूँ किन किन लोगों ने CRM पर काम करना चालू कर दिया है. मैं जस्ट अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे रहा हूँ. जस्ट अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए कि किस किस ने CRM पर एटलीस्ट कुछ काम शुरू कर दिया, CRM किसी लेवल तक बना लिया है. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर. दीपांशु जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपांशु जी. मैंने ना CRM का चालू करा है, और Okay. एक फॉर्म जैसे आपने सजेस्ट किया था, तो अब मैं हर इंक्वायरी और जो है वो एक फॉर्म के थ्रू ले रहा हूँ. जैसे Okay. फॉर्म में भरते हैं तो पूरी वो जैसे गूगल शीट के अंदर फॉर्म आ जाता है, और उसके आगे वो जो हमारा सेल्स का बंदा है वो उसमें रेट डालेगा. वहीं से ही मेल चली जाएगी रेट कोटेशन की भी, और वहीं पे ही फॉलो अप की शीट बनाई है. लेकिन जो आपने अलग क्वेरी करके कहा था वो अभी करना रह गया, वो भी करूंगा. समझ गए. और तो आप अभी कोटेशन मैनुअली भेज रहे होंगे ना, जो भी मेल आईडी है उस पर? हाँ जी, अब नहीं भेजेंगे. अब आपके ये शुरू करने के बाद अब नहीं भेजेंगे. और ट्रेड इंडिया मार्ट की जो मेरी इंक्वायरीज आ रही हैं, उनके सामने भी वो फॉलो अप और वो कर रहा हूँ. लेकिन वो अभी आपका क्वेरी वाला रह गया, वो करना है मैंने. ठीक है. वेरी गुड जी. वेरी हेल्पफुल. ये दीपांशु जी, इसमें जो ये अभी जो सर अभी जो जैसे बात कर रहे हैं कि कोटेशंस के लिए, तो मेरे को भी ये मतलब एक क्वेरी था कि जो हम ये कोटेशंस जो हमारे पास जो इंक्वायरीज आ रही हैं, तो हम उसमें ऑटोमेटिकली मतलब फीडबैक करके CRM के थ्रू मतलब हम उसको कर सकते हैं ना अभी? नहीं, मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट थर्सडे है, अपकमिंग थर्सडे, राइट, उसमें मैं सिखाऊंगा कि गूगल फॉर्म में आप डिटेल भरें और वहीं से ही आपके कस्टमर को कोटेशन चले जाए. गूगल फॉर्म में आप कस्टमर की डिटेल डालेंगे, ठीक है, और उससे कोटेशन बन के PDF में कोटेशन कस्टमर को मेल चला जाए. हाँ, तो वो मतलब वो डिटेल्स तो ऑब्वियसली हमें ही करके वो प्रोसेस करना है. ऑफ कोर्स देखो, वो इन्फॉर्मेशन तो डालना पड़ेगा. अब आप सोचो नहीं, वो हमें डालना पड़ेगा. तो वही बट अभी जो आप कर रहे हैं ना, अभी क्या होता है, कोटेशन रेडी करते हैं, फिर मैनुअली मेल करते हैं. सो उसका इंटरेक्शन इतना सिंपल हो जाएगा कि आप गूगल फॉर्म में जो भी डिटेल चाहिए होती है तो गूगल फॉर्म में डालोगे. पहले से आपका फॉर्मेट होगा कोटेशन का एक, उसमें अपने आप फिल होकर सामने वाले को कोटेशन चला जाएगा. राइट. ठीक है. सर, ये म्यूल से किया है मैंने, जो आपने म्यूल सिखाया था. उससे वो फॉर्म में म्यूल से कोटेशन जा रहा है अभी हमारा. अच्छा, आपने कोटेशन बेसिकली, और कोटेशन का आप, बट कोटेशन में आप कंपनी का नाम कैसे डालते हैं? या फिर आप कोटेशन बोले तो आप सिंपल मेल के फॉर्मेट में ही कोटेशन बनाकर भेजा हुआ है आपने? हाँ जी,
कि डियर और जैसे कंपनी का नाम या क्लाइंट का नाम हो गया, जैसे मार्वल नाम है कंपनी का, तो उसमें आ गया मार्वल, डियर सर थैंक यू, आपका ये प्राइस है और ये स्पेसिफिकेशंस जो आपने हमने आइटम का पूछा, और थैंक्स एंड रिवर्ट बैक ऑन पर्टिकुलर ईमेल जिसने इंक्वायरी हैंडल करी। सो आपके केस में क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोटेशन सबके लिए सेम थोड़ी हो सकता है? आप प्रोफाइल के लिए तो नहीं बोल रहे हैं कि प्रोफाइल भेज रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हर बटन बनाते हैं तो हर बटन की अलग कोटेशन है, तो अलग अलग कोटेशन जा रही है। तो एवरी रेट कोटेशन आई, एवरी इंक्वायरी आई, उससे वो फॉर्म भरा, जो सेल्स का जो सैंपल्स का एग्जीक्यूटिव है उसने फॉर्म भरा और वहीं से मेल चली गई। ओके, आप मेरे को एक बार कल एनी डेस्क पर लेना, रफली 1 o'clock जी। एक बार आप एनी डेस्क पर लेना। मैं आपका पॉइंट पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि कोटेशन ना सबको वेरिएबल जो होती है कोटेशन, वो सबको एक साथ नहीं जा सकती है कि सिस्टम एक साथ नहीं जा रही सर, वेरिएबल जा रही है, स्पेसिफिक बंदे को जा रही है। ठीक है, आप एक बार मेरे को कल सिस्टम पर दिखाना, मतलब आई विल लव टू, राइट? हाँ जी, हाँ जी। सो टूल पर आ जाते हैं अभी। दिपांशु जी, बस दैट इज डन, तो एक बार वो सब दिपांशु, आप एक एक करके बोलिए। ब्रज गोपाल जी आप बोलिए। अब कुछ गाइडेंस मिल जाएगी? मेरे ख्याल से मैं 1 वीक पीछे चल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, देखो कुछ भी कोई भी पीछे नहीं चल रहा है, ठीक है? आपने टॉपिक वाइज एवरी थर्सडे। सर सुनो ना प्लीज। जो भी टॉपिक्स है ना, आपने कभी भी ना पीछे आगे का नहीं सोचना। आज दिन में भी किसी का कॉल आया था कि हम में से काफी बिजनेस ओनर ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो पीछे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। आपने क्या करना है अभी, जो भी आप सीखते जा रहे हैं, और इसका ना पर्टिकुलर अपने बिजनेस में 1 वीक में किसी 2 दिन को फिक्स कर लीजिए। एग्जांपल थर्सडे और सैटरडे आपने फिक्स कर लिया कि मैं शाम को 5 से 6 के टाइम में 1 घंटे ना केवल ये ऑटोमेशन या ये सारा डेटा शिफ्ट करने पे ही लगाऊंगा, मैं या मेरी टीम, ठीक है? सो आप उस तरीके से पहले फिक्स कीजिए कोई भी दिन, और 1-1 घंटा दोनों दिन या आधा-आधा घंटा दोनों दिन डिसाइड कर लिया, राइट? पहली चीज वो। दूसरी चीज, आपको जो ऑनलाइन कोर्स है वो सबको सेम, जैसे आपको आज पहली बार मिला, सबको सेम उसी तरीके से मिला। बस जो थर्सडे वाले कॉल है ना, वो आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना चालू कर देना है। आप जिस भी स्टेज पर है, आप जहां पर जो भी प्रॉब्लम रेज करेंगे ना, आपको उसका आंसर मिलेगा। मतलब योर फोकस शुड बी ऑन यू। कौन लोग आगे हैं पीछे, वो आने वाले टाइम में और भी रहेगा, राइट? बट आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। आप जहां पर भी, आप कभी मत सोचिए कि छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। आप छोटा सा भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपको उसका आंसर मिलेगा। मतलब आपका पर्पस ये होना चाहिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। दैट आई प्रॉमिस। हेलो दीपांशु जी। अंडरस्टूड। हाँ जी बोलिए। मैं कहता जो मोहित जी के साथ आपका कन्वर्सेशन अभी होगा, कल होगा, उसके बाद व्हाटएवर द फाइनल आउटकम इज, मैं वो अपडेट कर दूंगा, चिंता मत कीजिए आप परेशान मत होइए, मैं अपडेट कर दूंगा। जो काम की चीजें होती है वो मैं सबको अपडेट करता हूँ। मेरे को मेरे साथ रखकर कहाँ लेकर जाना है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, अब शुरू कर रहे हैं। सो मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। या और मेरा चेहरा भी अभी थोड़ी देर के लिए गायब रहेगा यहाँ से। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। या ये देखिए, लास्ट टाइम हम CRM देख रहे थे। इसमें केवल ना हमें जो चीज आज सीखनी है वो क्या है कि इसे आपने लास्ट टू लास्ट थर्सडे को ये हुआ था, टॉपिक के साथ में आपको जो आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल है वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। वहां पूरा मैंने डिटेल में सिखाया हुआ भी है। और ये जो शीट है, एक ये वाली शीट है और दोनों एम्प्लॉय वाली जो शीट है, राइट, ये दोनों शीट भी मैंने वहां पर आपके एक्सेस के लिए लगा दी है। आप उसकी कॉपी बना सकते हैं और जहां जहां चेंजेस करना है वहां चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मूला भी क्वेरी वाला आपको वहीं लगा हुआ मिलेगा, बस आपने रेंज वगैरह जो चेंज करनी है वो चेंज कर लीजिएगा, राइट? सो इसमें हमें एक पॉइंट था कि एग्जांपल हमें किसी कस्टमर का, मान लीजिए ये एक लीड आई, वेबसाइट बनाना है और SMM सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम है, राइट? कंपनी नेम, कंपनी पर्सन, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और लीड ओनर। लीड ओनर कौन है? जो हमारा सेल्समैन है वो लीड ओनर है, कि किसको आपने वो लीड दी है फॉलोअप के लिए, राइट?
आपने जैसे लीड राकेश को दी थी, तो यहाँ देखिएगा राकेश की शीट में अपने आप सारी की सारी जो लीड्स राकेश की हैं वो राकेश जी की शीट में आ गई हैं, राइट, और वहां से उनकी पर्सनल शीट में भी पहुंच गई है जितनी भी इंक्वायरीज हैं। वैसे ही यहाँ पर जब आप यहाँ देखेंगे लीड मास्टर में, तो जितनी भी लीड योगेश को मैंने दी थी वो योगेश की यहाँ पर शीट में पहुंच गई हैं, इस वाली शीट में, और यहाँ से डायरेक्टली योगेश की पर्सनल शीट में भी पहुंच गई है, जिसका एक्सेस केवल उसके पास होता है, राइट। अब उसने उसके बाद जो भी लिखा वो सारा का सारा स्टेटस, फॉलोअप स्टेटस आपकी मास्टर शीट में भी यहाँ देखेंगे तो योगेश वाली शीट में आ गया है, राइट, जो भी उसने लिखा। यहाँ तक तो हमने सीख लिया था, बट इसमें जो ये पॉइंट है कि हमें फॉलोअप करवाना है। मान लीजिए जब पहली बार हमारे पास इंक्वायरी आई तो कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर तो 20 फरवरी और ये लिखा हुआ है, ये मान लेते हैं 20 जून लिखा हुआ है, मेरे को 20 तारीख को आप फॉलोअप कीजिएगा या कॉल बैक कीजिएगा, राइट। किसी ने बोला मान लीजिए 1 जुलाई को कीजिएगा, राइट। सो ये देखिए, आप जैसे मैं इस पर लेकर जा रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है रिमाइंडर सेंट, 20 फरवरी रिमाइंडर सेंट, यहाँ देखेंगे 4 मार्च रिमाइंडर सेंट। ये है क्या रिमाइंडर? ये बेसिकली क्या है, जब जब हमें कभी फ्यूचर डेट पे कोई भी, आज ही मैंने सेट कर दिया एक बार, और इसमें क्या होगा, जो भी डेट या नेक्स्ट फॉलोअप डेट में होगी उस डेट पर आपके सेल्समैन को, सेल्समैन बोले तो यहाँ पे योगेश है, राकेश है, ठीक है, शैलेंद्र है, इनको इनके मेल आईडी पर अपने आप पूरी लाइन बन के जाएगी, ये ऐसी कैसी लाइन बन के जाएगी, और इसके साथ में रिमाइंडर आ जाएगा कि भैया फॉलोअप कर लो, आज फॉलोअप करने का दिन है, ठीक है, कि कस्टमर ने आज फॉलोअप करने के लिए बोला था। तो ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली जाएंगे, बस आपने एक बार सेट करना है। अब इस रिमाइंडर को और कहाँ यूज ले सकते हैं आप? इसे ले सकते हैं कि जब आपने कोई भी टास्क दिया अपनी टीम को और आप चाहते हो कि टास्क से पहले रिमाइंडर चला जाए, 2 दिन पहले चला जाए, फिर उस दिन सेम दिन भी चला जाए, तो आप 2-3 कितने भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, राइट। सो मैं रिमाइंडर सेट करना आपको सिखा रहा हूं कैसे करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ एड ऑन दिखाई देता है गूगल शीट में, एड ऑन पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड रिमाइंडर पर जाना है। और आप में से कुछ लोग जिनको अभी भी थोड़ा परेशानी हो रही होगी ना गूगल शीट और इन सब में नए हैं, राइट, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद जब इसको सिखा दूंगा, एंड में उन सब लोगों से मैं बात करने वाला हूं जिनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है फंडामेंटल में, या आपका ऑनलाइन कोर्स के एक्सेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये लग रहा है कि अरे मैं तो पीछे रह गया, मैं कैसे अपने बिजनेस में पूरा ऑटोमेशन सेट करूं, जो भी चलता जा रहा है कोर्स में वो कैसे इंप्लीमेंट करूं, ठीक है। उसके लिए मैं पर्सनली अभी इस सेशन को एंड करते ही 15 मिनट होली उस पर हम इन्वेस्ट करेंगे, और सॉल्यूशन ऑफ कोर्स मैं निकाल कर आपको दूंगा, राइट। और आपकी सारी हेल्प के लिए ऑलरेडी मैं और मेरी टीम अवेलेबल है। अभी इस कॉल पर राकेश जी भी मेरे साथ हैं, ही इज फ्रॉम माय टीम, राइट। राकेश है, शैलेंद्र है, ये मेरी टीम से ही है, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट। अभी इस पर्टिकुलर टूल को सीखने पर फोकस कीजिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है पीछे आपने सीखा नहीं सीखा, आज से पहले आपने कुछ भी आपको नहीं आता है, फर्स्ट डे आपका है तो भी आप इसे सीख पाएंगे, तो आप इस तरीके से सीखिए, राइट। अभी हमने क्या करना है, हम इसे क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, उस पर पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस पर सेट कर देंगे। या ये ओपन हो रही है जस्ट। और जो भी आज लोग हैं यहाँ पर, हमेशा आप कोशिश कीजिए इस थर्सडे को, कभी भी किसी भी थर्सडे कॉल को मिस मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, राइट, आपके माइंड में रह जाता है कि काश हम लाइव कॉल में होते। तो आप कभी भी आने वाले टाइम में कभी भी मिस मत कीजिए कॉल, राइट, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। हाँ जी, सो यहाँ पर शीट आ गया है। अब ये देखिए लीड ओनर हैं, यानी कि जिनको आपने ये लीड दी है, ये काम सौंपा है कि भैया इस लीड को फॉलो अप कर लेना। अब जो कस्टमर था उसने क्या बोला था, जब हमने लीड इंक्वायरी जो थी वो यहाँ पर फिल करते टाइम, ठीक है, हमने डाल दिया था, यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पुरानी डेट को डिलीट कर रहा हूँ और आपको नया पूरा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ।
क्लियर नोट्स, सारे नोट्स मैंने क्लियर कर दिया है, जो भी रिमाइंडर का नोट्स था। अभी देखिए यहाँ पर है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 जून 2020, राइट। और इस वाली डेट को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। या अब इसमें मैं ले लेता हूँ 20 ले लेता हूँ। गूगल शीट में ये फायदा है, यहाँ पर कैलेंडर की तरह ना इस तरीके से खुल जाता है। सो जस्ट टू शो यू, यहाँ पर भी मैं 20 ले लेता हूँ, राइट। आप कोई भी डेट, जो भी आपको एग्जाम्पल के लिए 1 जुलाई बोली होगी किसी ने, 1 जुलाई को अगले महीने की पहली तारीख को करना कॉल, या फिर इस तरीके से बोला होगा, राइट। सो आप यहाँ पर वो डेट सारी मेंशन हो जाएंगी जब जब फॉलोअप करना है। और जिस डेट में कोई फॉलोअप का पीछे की डेट नहीं दी है, इसका मतलब क्या है, उसमें जैसे इंक्वायरी आई है तभी आपकी टीम से फॉलोअप हो जाए। अगर किसी जगह ब्लैंक है, मान लीजिए यहाँ बीच में ब्लैंक है और मैंने यहाँ उसके बाद यहाँ पर एक डेट ली, इसका मतलब इन दोनों जगह क्या है कि अभी इमीडिएटली कॉल बैक करना है, राइट। अदरवाइज आपने जो भी डेट डाली है उस पे रिमाइंडर, उस पे ही फॉलोअप करना है। इस कॉलम का नाम क्या है, नेक्स्ट फॉलोअप डेट। सो अब इसमें हमें रिमाइंडर कैसे लगाना है, ये देखिए गूगल शीट में एक मेन्यू होता है एड ऑन, इसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, या एड ऑन में जाएंगे। उसमें जाने के बाद गेट एड ऑन पर क्लिक करना है। या अब इसमें ऐड, ये देखिए सेकंड वाला दिख रहा है ऐड रिमाइंडर, इसे देखना है। और ये जो आपको दिख रहा है ना वॉच दिख रही है पर्पल कलर में, इसको यहाँ क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, राइट। और इंस्टॉल करने के लिए क्या बोलेगा, इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो आप क्या करेंगे, जैसे किसी पर भी क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपको जिस विंडो पर लेकर जाता है, यहाँ आपको लेकर आएगा, यहाँ बोलेगा एड ऑन, ठीक है, ऐड दिस रिमाइंडर ऐसे बोलेगा। आप क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, राइट। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, ये आपको कहाँ दिखने लगेगा, आपके इस मेन्यू में। आपको ये अभी पूरा ब्लैंक दिखेगा, केवल गेट एड ऑन और मैनेज एड ऑन दिखेगा, राइट। मैं टूल्स यूज लेता हूँ इसलिए मेरे दिखाई दे रहा है, राइट। आपने इसमें क्या करना है, ये देखिए ऐड रिमाइंडर के नाम से टूल आ गया है। इसमें सेटअप ऐड रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे। मैं इसे रिवाइज भी करूंगा वापस से, सो डोंट वरी। या अब ये आ गया है, यहाँ क्या करना है, ऐड अ न्यू रिमाइंडर पर क्लिक करते हैं, राइट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि या यहाँ देखिए अब किस कॉलम पर आपकी डेडलाइन है। जो डेडलाइन है ये आपको सारे कॉलम बोल देता है। अभी जो डेट जहां लिखी हुई है ना, तो केवल एक ही कॉलम है जिसके अंडर में डेट लिखी हुई है, यानी कि नेक्स्ट फॉलोअप डेट। अगर मान लीजिए यहाँ नेक्स्ट फॉलोअप डेट के बाद कोई लिखा होता फर्स्ट फॉलोअप डेट, तो ये दोनों ऑप्शन देता आपको। अभी केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है, नेक्स्ट फॉलोअप डेट वाला जो है वही डेडलाइन का कॉलम है, यानी कि वही डेडलाइन है हमारी। अब रिमाइंडर का भेजना है, ये देखिए आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। हमने लिख दिया डेज, और यहाँ एग्जाम्पल 2 दिन कर दिया। 2 दिन बिफोर और आफ्टर का भी ऑप्शन है, राइट। बिफोर कर दिया हमने, और इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट फॉलोअप डेट में जो भी डेट लिखी हुई है उससे 2 दिन पहले रिमाइंडर चला जाए। अगर आप इसे 0 कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, सेम डे हो जाएगा, राइट। आप इसमें आवर्स भी कर सकते हैं। हम इसे सिंपली क्या कर रहे हैं, इसे हम कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 दिन, राइट। और आप इसमें एक से ज्यादा कितने भी रिमाइंडर लगा सकते हैं, पहले हम एक रिमाइंडर लगाना सीखते हैं। हमने ये कर दिया 2 दिन बिफोर। उसके बाद हमसे पूछता है ये रेसिपिएंट ऑप्शंस। एक तो नोटिफाई मी कर दे। नोटिफाई मी बोले तो जिसने ये सीआरएम बनाया है, यानी कि जो ओनर वाला जीमेल आईडी है, राइट, ओनर वाला जो मेल आईडी है उस पे नोटिफाई हो जाए। उसके अलावा क्या करना है, नोटिफाई पीपल इन, ये देखिए इसमें आप लीड ओनर कर दीजिए। नोटिफाई मी का मतलब मेरे पास मेल आ जाए, जो कंपनी का ओनर है जिसने ये शीट बनाई है। और दूसरा नोटिफाई पीपल इन, किन लोगों को, जो लीड ओनर वाले कॉलम के, लीड ओनर कौन सा है, यहाँ देखेंगे लीड ओनर है, इसके अंडर में राकेश, योगेश ये लिखा हुआ और इनके मेल आईडी इसके सामने लिखे हुए हैं, राइट। सो ये क्या करेगा, अपने आप जो लीड ओनर है
राइट। आपने इसमें क्या करना है, सॉरी लीड ओनर नहीं, आपने लिखना है मेल आईडी, राइट। इन मेल आईडी पर नोटिफाई करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो किसी के नाम पर तो जाता नहीं, मेल आईडी पर ही जाएगा। तो ये मेल आईडी जो भी यहाँ लिखे हुए हैं लीड ओनर के, उन पर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं सीसी किसी को करवाना चाहते हो, मान लीजिए कोई सेम कोई पर्सन है जिनको सीसी भी आप करवाना चाहते हो, आप सीसी का भी ऑप्शन कर सकते हो और उसमें भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप अगर मान लीजिए कुछ लोग आप में से इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि कस्टमर के पास भी कुछ इंफॉर्मेशन जाए, राइट, और उसके लिए आपको फिर ये सीआरएम में ऐसी ही चीजें रखनी पड़ेगी जो आप कस्टमर को भी शेयर कर सकते हो, राइट। सो आप सीसी में सीसी भी करवा सकते हो किसी को भी। तो अभी हम सीसी वाले ऑप्शन को हटा रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, पर्सनलाइज द मेल सेंड, इसे एक मेल ड्राफ्ट करके छोड़ना है, राइट। और इसमें ध्यान रखना है इंक्लूड द स्प्रेडशीट यूआरएल, इसको हटा देना है। इसको हटा देंगे तो उससे क्या रहेगा ना, पूरा लाइन जो है ये गूगल शीट में जो पूरी लाइन है, रो है, वो पूरी रो का आइटम लिखा हुआ चला जाएगा मेल में, राइट। और अगर इस पे टिक कर देंगे तो ये गूगल शीट का लिंक भी जाएगा जो हमें नहीं भेजना है। अगर लिंक भेज देंगे तो पूरी गूगल शीट ही आपका एम्प्लॉय खोल लेगा, जो हमें नहीं करना है, राइट। अब हमने यहाँ क्या लिख दिया, डियर टीम, सिंपल आप लिखिए, किसी का नाम भी नहीं लिखना, डियर टीम। एग्जाम्पल आपने अगर 2 दिन पहले का ये रिमाइंडर डाला हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, जेंटल रिमाइंडर, next 2 days is the deadline to connect with customer as per above details, ठीक है। let me know if you need any help, थैंक्स। ये आपके कंपनी का नेम और सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा, राइट। जो आपका नाम और सिग्नेचर में जो भी लिखते हैं वो आ जाएगा। आपने ये लिख दिया, अब उसके बाद डन कर दीजिए, राइट। आपने यहाँ किया और इसके बाद अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इसे भी डन कर दीजिए। अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए रिमाइंडर जाने लग गया है। पहला चला गया 18 जून को, जो भी पुरानी डेट थी ना उस पर इसने भेज दिया है, राइट। ये देखिए 20 से 2 दिन पहले भेजना था तो आज 18 है, तो इसलिए 2 दिन पहले इसने भेज दिया। 20 से 2 दिन पहले यहाँ पर भी रिमाइंडर भेज दिया। ये मैं आपको मेल भी दिखाऊंगा, मेल भी किस तरीके से जाएंगे, राइट। क्योंकि मैंने नोटिफाई मी भी किया था ना, खुद को भी नोटिफाई करवाया था। ये देखिए एक के बाद एक रिमाइंडर अपने आप जा रहे हैं, जहां जाता जा रहा है वहां एक नोट लिखा हुआ है रिमाइंडर सेंड। आप नीचे देखते जाइए, हर जगह नीचे वालों को भी सबको सेंड करता जाएगा। ये देखिए एक और भेज दिया इसने, फिर अभी ये वाला 18 जून वाले पर भी भेजेगा अभी वापस से, राइट। फिर यहाँ पर 20 को भेजेगा सीधे, और इनकी जब ये 1 जुलाई आएगी तो उससे 2 दिन पहले भेज देगा, 4 जुलाई से 2 दिन पहले भेज देगा। तो ये देखिए इसको भी भेज दिया रिमाइंडर, फिर अभी यहाँ पर भी भेज देगा, फिर बस बाकी में बाद में भेजेगा। अब रिमाइंडर को देखते हैं मेल कैसा गया है। या हम यहाँ गए और हमने यहाँ देखा, या ये देखिए रिमाइंडर आ गए हैं, रिमाइंडर फॉर लीड मास्टर। आप ये पूरा जो ऊपर लीड मास्टर था ना, ये सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते थे। ये देखिए इस तरीके से रिमाइंडर जाएंगे आपके सेल्समैन को, और आपको आ जाएगा सीरियल नंबर, ये अपॉर्चुनिटी क्या थी, दावत राइस, कंपनी का नाम, कंपनी पर्सन, कॉन्टेक्ट नंबर, ये लीड ओनर योगेश, अर्जेंट है, प्रायोरिटी 20 जून को नेक्स्ट फॉलोअप डेट थी, इतने का वैल्यू था, और ये इतना परसेंटेज ये था। तो इस तरीके से आपके एम्प्लॉय को मेल आ जाएगा और उसके नीचे लिखा हुआ है डियर टीम, जेंटल रिमाइंडर, नेक्स्ट 2 days इज द डेडलाइन टू कनेक्ट विद कस्टमर एज पर अबाउट डिटेल्स, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, थैंक्स दीपांशु, राइट। सो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस टूल से आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, राइट। ये मैं आपको वापस ही रिवाइज करूंगा।
just type in chat box, just type in chat box, love this tool, love this tool, just type in chat box love this tool, राइट और आप इस टूल को बहुत जगह जहां पर भी आपको रिमाइंडर सेट करना है वहां कर सकते हैं, राइट। सो पीपल आर टाइपिंग लव दिस टूल, या संदीप गुप्ता जी लव दिस टूल, दीप्ति जी लव दिस टूल, दीपक जैन, LTT स्मार्ट पीपल आर लव दिस टूल, आशीष जी लव दिस टूल, सुब्बाराव जी लव दिस टूल, बॉबी जी लव दिस टूल, वंडरफुल। या सो अब मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूं, बट आपको जस्ट बताइए क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस, राइट। आप जस्ट चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट कीजिए, आप इस टूल को कहां कहां यूज लेंगे, जस्ट आप चैट बॉक्स में डालना शुरू कीजिए इस टूल को आप कहां कहां यूज लेने वाले हैं। आई वांट टू सी कि आपके माइंड में और कहां कहां ऑप्शंस दिखाई देते हैं। AMC में ले सकते हैं, जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन का काम है, वारंटी का काम है, वारंटी एक्सपायर होने वाली है, वहां पर ले सकते हैं। वेंडर पेमेंट के लिए बोला आपने, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। एग्जांपल वेंडर पेमेंट और इवन कस्टमर पेमेंट के लिए कि आपके पास रिमाइंडर आ जाए कि भाई फॉलो अप करना है कस्टमर को, यू कैन यूज एज AMC रिमाइंडर। यस, डेलीगेशन टू स्टाफ वहां पर भी यूज ले सकते हैं। SIP रिमाइंडर, वेरी गुड पॉइंट। ऐसा SIP का टाइम आ रहा है, आप खुद के लिए भी जो होता है ना, आपकी एग्जांपल खुद के जो इंश्योरेंस का रिन्यूअल डेट होती है, व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्यूअल डेट होती है, जो आपका खुद का कैलेंडर होता है ना, जितने भी आपके ईयरली, मंथली, वीकली टास्क होते हैं, उन सब के लिए ये रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, राइट। सो आप ये करिएगा। So I love that you are sharing your experience. Purchase of material, yes, of course. Delegation के लिए compliance reminder, very good. So आप सब में काम में ले सकते हैं, right? So अब हम जा रहे हैं और आप लोगों को I trust शेयरिंग करने से होता क्या है ना, और लोगों को भी आइडियाज मिल जाते हैं, राइट। आप देखिए कहाँ का यूज ले सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लायंस रिमाइंडर में, डेलीगेशन टूल में, आपका खुद का जो कैलेंडर होता है जो आप मिस कर जाते हैं कई बार, इंश्योरेंस रिन्यूअल डेट, व्हीकल का इंश्योरेंस, या फिर कोई भी प्रीमियम पे करना है या कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है, राइट, वो सारे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं पहले से ही, राइट। जो भी डेट है उससे 2 दिन पहले आ जाए और उस दिन भी आ जाए। परचेज ऑफ मटेरियल, देन रेजिंग द बिल, वेंडर पेमेंट, कस्टमर पेमेंट, राइट। उसके अलावा आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स टैक्स के लिए GST रिटर्न एंड ऑल कंप्लायंस हो गया। देन SIP रिमाइंडर, दिस इज आल्सो वेरी गुड, राइट। उसके अलावा जिन लोगों का काम है वारंटी वगैरह होती है, पीसेस की सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है या वारंटी एंड हो रही है, उसका रिमाइंडर आप चाहते हो आपको भी आ जाए, आपके कस्टमर को भी ऑटोमेटिक रिमाइंडर पहुंच जाए, राइट। सो आप वहां पर यूज ले सकते हैं इसे। सो या अब हम वापस से रिपीट कर रहा हूं इसे, यहाँ देखिए मेरे साथ, मैं डिलीट कर रहा हूं और ये नोट भी डिलीट कर देता हूं। या आप ध्यान से देखिएगा कैसे हमने सेट किया था। जस्ट एड ऑन पर गए, जिन लोगों के पास ये अभी आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ इसलिए दिख रहा है, गेट एड ऑन पर जाना है। जो लोग इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल्स में डील करते हैं उनके लिए भी बहुत काम का है। या यहाँ पर आप टाइप करेंगे ऐड रिमाइंडर्स, ठीक है, और इसको क्लिक करके आपको ये देखिए आ गया, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या करने का है, आप एड ऑन में जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड रिमाइंडर पे जाना है, सेटअप करना है। या ये देखिए पहले वाला जो रिमाइंडर था आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और आप ऐड अनदर रिमाइंडर, यानी कि मैंने आपको बोला था ना, आप एक ही जगह 2-2, 3-3 रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, राइट। जैसे हो गया एक सॉफ्ट रिमाइंडर, फिर मॉडरेट रिमाइंडर, फिर हार्ड रिमाइंडर, तो आप एक से ज्यादा भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले को रिमूव करके एक नया रिमाइंडर ऐड कर रहा हूँ। या फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर दूंगा और जस्ट 15 मिनट आई विल टेक केयर कि आप सब लोग जिनको थोड़ा सा भी लगता है पीछे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें सारी चीजों को जो आप सीख रहे हैं, तो आई विल गाइड फॉर दैट,
राइट। ऐड अ न्यू रिमाइंडर पे सेट क्लिक करना है। डेडलाइन कॉलम ये पूछेगा कौन सा है। अभी देखिए पूरी शीट में केवल डेडलाइन कॉलम ना नेक्स्ट फॉलोअप ही है। सो आप क्या करेंगे, यही ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 आवर है, इसे मैंने मान लीजिए 2 दिन कर दिया और इसे डेज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, नोटिफाई मी मेरे को भी कर दो और नोटिफाई पीपल इन, इसमें आप कर देंगे किस पर, मेल आईडी पर। ये किनके मेल आईडीज हैं, जो आपके सेल्समैन हैं उनके पास मेल जाना चाहिए ना कि भाई कस्टमर को फॉलो अप करने का टाइम आ गया है। और आप किसी को सीसी भी करवाना चाहते हो उस पर भी क्लिक करके, और वो उनके मेल आईडी कहाँ पर है वो भी डाल सकते हो, राइट। जैसे मैंने आपको बोला ना, कुछ जगह आप कस्टमर को भी, जैसे एसआईपी का टाइम है, ठीक है, आप चाहते हो कि और कस्टमर के जो इंश्योरेंस खत्म हो रहे हैं, प्रीमियम की डेट आ रही है, उनको भी रिमाइंड करा सकते हो और आपको भी रिमाइंडर आ जाए, राइट। सो आप वो भी कर सकते हो। तो सीसी में आप क्या कर सकते हो, उस जगह ईमेल जैसे ले लिया मान लीजिए कस्टमर का, तो कस्टमर के वो को भी चला जाएगा। सो आप इससे वो कर सकते हैं। पर्सनलाइज द ईमेल सेंड, इसे आप सिंपली क्या रखिए, या इसे आप क्या कीजिए, डियर टीम आफ्टर next 2 days is follow-up date for customer mentioned above। ये above इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मेल जाता है उसको सारी चीजें above में जाती लिखी हुई, mentioned above, let me know। और यहाँ पर आप लिख सकते हो please be prepared with all कैटलॉग्स। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसे जा कैटलॉग भी दिखाना पड़ता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, या फिर डेमो, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और लेट मी नो इफ एनी हेल्प नीडेड, थैंक्स, ठीक है। आपने यह कंपनी का पूरा सिग्नेचर डाल दिया, ये आपने कर दिया। उसके बाद यहाँ डन कीजिए। और इसमें आपको एक और चीज बता देता हूँ, जस्ट ओपन किया है तो यहाँ देखिए ऊपर जो आ रहा है ना, रिमाइंडर फॉर लीज मास्टर, यहाँ इसे चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट को, इसमें लिख देते हैं रिमाइंडर फॉर फॉलो अप ऑफ कस्टमर, और आप इसमें इवन अर्जेंट आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसे डन कर दीजिए। ये कर दिया, फिर डन कर दीजिए यहाँ पर। अब क्या होगा, जब आपने पहली बार सेट किया है ना, तो जो भी पुरानी डेट थी अगर वो ऑलरेडी निकल चुकी है तो उन पर भी भेज देगा, और जो ब्लैंक होंगे जहां पर कुछ नहीं लिखा होगा वहां पर ये क्या करेगा। और हमने एक गलती कर दी, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या गलती कर दी है। हमने यहाँ सेट तो कर दिया, बट यहाँ पर पहले से डेट हटाने के बाद हमने नई डेट नहीं मेंशन की है। हम एक बार कर देते हैं 18 जून 2020, और यहाँ लिख देते हैं 20 जून 20, राइट। या और यहाँ भी कंट्रोल भी, राइट। और इसे एक बार जस्ट रिफ्रेश कर लेते हैं। बस इसमें क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम बस आपने कुछ डेट लिखी होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये अपने आप टेक केयर कर लेता है। 1 मिनट दीजिए बस। या अभी एक बार मैं सेट करके देख लेता हूँ अभी।
बस आपने शुरू में एक बार डालनी, फिर उसके बाद जब भी डेट डालेंगे ये अपने आप कैच कर लेगा। यहाँ हम गए 2 days बिफोर, नेक्स्ट फॉलो डेट हमने यहाँ से लिया 2 days बिफोर ले लिया, और नोटिफाई मी, सीसी हो गया, सेव चेंजेस किया, ये देखिए जाने लग गया है। बस उसने थोड़ा सा टाइम ले लिया, राइट। और ये 18 पे ऑलरेडी जा चुका है। जो हम बोल रहे थे ना कि हमने पहले से नहीं लिया था, 20 पे चला गया है, इस पर भी चला जाएगा। ये देखिए इस पर भी जा रहा है, राइट। ये अपने आप ले लेगा बस। बट आप कोशिश कीजिएगा, जब मैंने जब भी इसे देखा है कि इनिशियली बस आपने 2-4 जगह डेट डाली है, फिर उसके बाद आप सेट करने से पहले 1-2 जगह डेट डाल दो आप, और उसके बाद जब भी जो भी डेट डालेंगे ना पूरी शीट में, वो अपने आप भेजता जाएगा। ये देखिए सबको मेल भेज दिया है, और मेरे मेल बॉक्स में भी यहाँ पर आ गया है। देखिए क्या सब्जेक्ट आ रहा है, रिमाइंडर फॉर अर्जेंट फॉलो अप ऑफ कस्टमर, और इस तरीके से सारा बन के चला जाएगा, राइट। और इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है जब आप यहाँ आएंगे, एक चीज ये नोटिस करनी है, जो आपका पर्सनलाइज वाला मेल का ऑप्शन था, इसमें बस एक चीज याद रखनी है, ये जो इंक्लूड दी स्प्रेडशीट था ना, ये देखिए इसको टिक मार्क किया हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे एम्प्लॉय को भी ये शीट का लिंक जाएगा, जो नहीं जाना चाहिए, राइट। केवल और केवल ये डिटेल जानी चाहिए जो ऊपर लिखी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, इसमें से इंक्लूड दी स्प्रेडशीट यूआरएल, यानी कि गूगल शीट का लिंक नहीं जाना चाहिए, और इस तरीके से चला जाए। डन। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ डन कर देंगे, और अब जितनी भी आप डेट डालेंगे यहाँ पर, उसमें अपने आप चला जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूं, राइट, इन सब डेट पर अपने आप रिमाइंडर चला जाएगा। और आपको एक से ज्यादा भी अगर रिमाइंडर यूज लेने हैं तो आप सेम ऐड अनदर रिमाइंडर से यूज ले सकते हैं। यहाँ पर अपने आप चला जाएगा। अभी एक्सेस कर रहा है, और जो भी डेट आप यहाँ मेंशन करते जाएंगे उससे 2 दिन पहले रिमाइंडर आ जाएगा। और उसके अलावा आप चाहते हैं सेम डे भी एक और रिमाइंडर आ जाए, आप ऐड अनदर रिमाइंडर पर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं, राइट। या इस पर अपने आप आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में ना रिमाइंडर इस पर भी दिखने लग जाएगा। अब मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, और या जस्ट अ सेकेंड। या आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, एंड आई एम अलाउइंग यू टू आस्क क्वेश्चंस। आप हैंड रेज कर लीजिए, और मैं एक एक करके क्वेश्चन ले लेता हूं। बट आप इसी टॉपिक पर पूछिएगा, जो रिमाइंडर वाला टॉपिक था उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछिएगा, और चीजें नहीं पूछिएगा, राइट। फिर मैं एंड में 15 मिनट के लिए, जो लोग नए हैं ठीक है, और जो पुराने हैं उनको भी कई चीजों में थोड़ा सा अभी की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा मतलब फास्ट पेस पर करने के लिए मैं गाइड कर दूंगा। पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ कि रिमाइंडर से रिलेटेड जो भी है, और आप हैंड रेज कर लीजिए, और मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा। आपको नीचे ना हैंड रेज करने का ऑप्शन आ रहा होगा जूम में, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, हैंड रेज कर लीजिए। मैं उनके ले लेता हूं पहले, फिर उसके बाद जो बचे हुए लोग भी हैं, आप अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा है हैंड रेज करने का, तो मैं उसके बाद सबके क्वेश्चन ले लूंगा, राइट। सबसे पहले मैं सुनील कुमार जी का क्वेश्चन ले रहा हूँ। सुनील जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। क्या सुनील जी बोलिए। हाँ जी दीपांशु जी। अच्छा, ये जैसा भी आपने ये इस रिमाइंडर का ही बताया, तो जो हम रिमाइंडर में जैसा ये आगे जो कस्टमर से क्लाइंट करने की डिस्कस हो गया वो तो ठीक है, एएमसी का हो गया वो भी ठीक है, बट जो अभी जो थोड़ा सा बीच में और हो रहा था कि हम अपनी पॉलिसीज या कुछ और शिफ्ट के लिए अगर रिमाइंडर देर से लगा सकते हैं, बट वो तो हम अपने गूगल कैलेंडर पे भी लगा सकते हैं उसमें। वहां पर देखिए क्या होता है ना, कैलेंडर पर भी आप लगा सकते हैं, बट ये जो शीट होगी ना, अभी कैलेंडर पे हमारा कोई एक जगह तो सारा डेटा बन के रहता नहीं है। अगर आप गूगल शीट पे बनाएंगे, उसका फायदा क्या होगा ना, आपके पूरे जितने भी चिट्ठे बोले तो जितनी भी रिन्यूअल डेट है सारे आइटम की, वो एक ही जगह गूगल शीट में रहेगी। बट अगर गूगल कैलेंडर में लगाएंगे तो वहां पर कोई इस तरीके से मेंटेन नहीं रहेगा कि ये मेरी इंश्योरेंस की डेट है, ये मेरी एसआईपी की डेट है, ये इसकी है, ये इसकी है। इससे फायदा क्या होगा, सारा डेट एक ही जगह मेंशन रहेगा, एक ही जगह ट्रैक रहेगा। ठीक है, ठीक, उसके पर्पस के लिए।
मोहित जी आपको मैंने अनम्यूट कर लिया, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। दीपांशु जी, मैंने पूछना है कि इसमें जैसे अभी मेरा पेड अकाउंट नहीं है, तो कोई अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईमेल्स भेज सकते हैं पर डे या कुछ लिमिट है? नहीं, इसमें एज सच मैंने कोई भी लिमिट नहीं देखी। मैंने अभी मैं आपसे पहले ना करीब 40 रिमाइंडर आए हैं मेरे मेल में, 40 रिमाइंडर गए हैं। मेरा पेड आईडी भी है connect@dipanshuvijaya.com और ये फ्री वाला मेल आईडी भी है। मैं फ्री वाले मेल आईडी में भी इवन एक्सटेंसिवली यूज लेता हूँ, तो आप फ्री में भी यूज ले सकते हैं। और पेड आईडी का ये फायदा होता है ना, जैसे मान लीजिए ऐड रिमाइंडर है, इसके अलावा हम नए नए टूल सीखते जा रहे हैं, जैसे आपने फॉर्म म्यूल भी सीखा था, राइट? सो उसमें क्या होता है, जब पेड आईडी होता है ना, तो शुरू के 2-3 महीने तो अलाउ नहीं करता, राइट? और उसके बाद वो आप पर डे का 1500 मेल भी आप ऑटोमेटिक भेज पाएंगे। तो पेड आईडी का ना अपनी जगह फायदे भी बहुत है। तो अगर सर में पे लेना, तो हमारे एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है उसका ले सकते हैं? जैसे मेरा horamohit@gmail.com है, तो ले सकते हैं उसमें? नहीं, देखिए पेड आईडी का मतलब होता है mohit@goldstar.com, मतलब जो आपकी वेबसाइट होगी ना, उसी डोमेन का ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको लगता है आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत लेंदी है, लंबी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया डोमेन खरीदेंगे। एग्जाम्पल आपकी कंपनी का नाम है, वेबसाइट का नाम है goldstartechnotip.com एग्जाम्पल, ठीक है, बट आप चाहते हो केवल गोल्ड स्टार के नाम से लेना चाह रहे हो आप मेल आईडी, तो आप क्या करोगे, एक नया डोमेन खरीदेंगे, जैसे वेबसाइट के लिए खरीदना होता है goldstar.com, ठीक है, www.goldstar.com। फिर उसी का ही एक जी स्वीट आईडी खरीद लेंगे। जी स्वीट आईडी जब मैंने किसी का नंबर भी दिया था आपको, निखिल जी का नंबर दिया था, ठीक है, उनसे कनेक्ट करेंगे, वो आपका उसी डोमेन पे परचेस करवा देंगे मेल आईडी पेड वाला। तो पेड का मतलब ये होता है कि डोमेन पर होता है। करेक्ट सर, मैंने बात करी, बट कुछ सोल्यूशन एक बार दोबारा फॉलो अप करके करवा लेता हूँ। आप मेरे को कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, नो वरीज। करेक्ट सर, थैंक यू। या ओके जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सिताक्ष से पूछ रहा हूँ। सिताक्ष का हैंड रेज है, हाँ, या सिताक्ष पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग दीपांशु जी। गुड नाइट का टाइम हो गया अभी तो। सर अभी हमारे आपके तो गुड इवनिंग ही करेंगे सर। हाँ जी बोलिए सर। एक जैसे अभी आपने ना सेकंड जब आप उसको रिपीट कर रहे थे, तो इसमें आपने बताया था गलती से हमने उसका जो अपनी शीट है उसका लिंक भी चला गया। हाँ। अब मान लीजिए मैंने उसको अनचेक नहीं किया, तो वो CRM शीट का लिंक भी मेरे एम्प्लॉय के पास चला गया। अब आपने बाद में उसको चेक किया, मतलब आपने बाद में उस चीज को निगेट कर दिया कि वो आगे ना जाए, तो क्या ऐसा भी होता है कि उसके बाद से नहीं जाएगा? जैसे आप अनटिक कर देंगे ना, उसके बाद से नहीं जाएगा। और जिसके पास गया उसको ऐसा नहीं कि उसको वो अब आगे से ना देख पाया, कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि ऐसे ही? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब जिसका चला गया वो देख सकता है। बट देखो ये चीजें ना, कोई आप अपने बैंक की अकाउंट की डिटेल तो भेजने नहीं वाले वैसी जगह, बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए बस ये चीजें आप जब बना रहे हैं ना, तभी ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। या थैंक यू जी। सो अब आप फिजिकली हैंड रेज करके आप अपनी जगह पर हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। या अनिल भट्टा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी पूछिए। दीपांशु, मेरे एक तो सिंपल से छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जब आप मैसेज मेल से भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं कोई मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी आ रहा, इज दैट पॉसिबल टू सेंड इट ऑन द मोबाइल नंबर आल्सो? सिलेक्शन फील्ड हमारा जो हो वो मोबाइल नंबर हो, टेक्स्ट मैसेज भेज? नहीं। ओके, वहां पे एक ऑप्शन नजर आ रहा था मुझे मोबाइल नंबर सिलेक्शन का, मतलब मैंने देखा नहीं, अब एक बार और चेक कर लेंगे, बट SMS का कोई ऑप्शन नहीं है। SMS जहां पर भी देखिए SMS और WhatsApp लगता है ना, वहां पर आपका काम होता है API लगाने के बाद, मतलब मेरी टीम काम कर रही है मोस्टली इस वीक के अंदर में, हम काम कर लेंगे कि गूगल शीट से डायरेक्टली WhatsApp चले जाए, ठीक है, और SMS की तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, WhatsApp चला जाए, तो गूगल शीट से WhatsApp इंटीग्रेट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो मोस्टली इस वीक में हो जाएगा। और या दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो आप कह रहे हैं कि डेट रिमाइंडर की सेट कर लीजिए, व्हाई डोंट वी लिंक द रिमाइंडर डेट विद लेट अस से द डेट ऑन व्हिच द इंक्वायरी हैज बीन रिसीव्ड? फॉर्मूले से लिंक कर लें, क्योंकि इंक्वायरी जो रिसीव हो रही है उस दिन तो हम अपनी डेट डाल ही रहे हैं, 4 तारीख को आई, 6 को आई, 10 को आई,
तो डेट रिमाइंडर की उससे 10 दिन बाद की, 15 दिन बाद की, 5 दिन बाद की फॉर्मूले से डाल लें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बजाय के एक बार बैठ के हर एक की रिमाइंडर डेट मैनुअली सेट करने के, नहीं, उसको डेट रिसीप्ट से लिंक कर दें। वही सही तरीका है। हाँ जी। और एक लास्ट चीज छोटी सी ये थी कि जो रिपोर्ट जनरेशन की बात हो रही है सीआरएम के ऊपर, क्या वो पॉसिबल है सीआरएम पे रिपोर्ट जनरेशन? क्योंकि अभी तक जो जितना हमने देखा सीआरएम बड़ा फंडामेंटल है, मेन चैलेंज आता है रिपोर्ट जनरेशन में। डिफरेंट तरह की डिफरेंट क्राइटेरिया और वेरिएबल्स पे आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। नहीं, उसके लिए ना, उसके लिए कितनी है, फलाने की आप यही बोले ना कि पूरा डैशबोर्ड बन के आता रहे और पूरा ट्रैक रहे कि कितने कॉलिंग्स हुई है, कितने फॉलोअप हुए हैं, कितनी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, कितने रेवेन्यू क्लोजिंग, यस दैट्स राइट, कितने रेवेन्यू की क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। सो उसके लिए ना आपको बस इसकी कितने परसेंट मटेरियलाइजेशन है, किसकी कितने परसेंट क्लोजिंग है, उसके लिए आपको बोलूंगा आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो सेटअप हम पूरा करवा देंगे, मेरी टीम करवा देंगे। ऑफ कोर्स विल बी चार्जिंग सम मनी, ठीक है, पर वो पूरा सेटअप करवा देंगे। बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द परव्यू ऑफ दिस ट्रेनिंग। वो मैं एक बेसिक तो बनवा सकता हूं, बट उसमें ना बहुत एक्सटेंसिवली हमें बनाना होगा। बेसिक हम बना सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको पूरा एज अ सीआरएम ही सेटअप करना है सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है, सो आप उसके लिए कनेक्ट कर लीजिएगा। बेसिक में करवा दूंगा, नो वरीज। चलिए ठीक, थैंक यू सर। या हाँ जी, सो अमित जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ जी पूछिए। 3 चीजें थी। मान लीजिए एक आदमी के पास 10 टास्क हैं तो 10 मिल जाएंगे उसको? यस ऑफ कोर्स। या एक आदमी का एक ही मिल जाएगा जिसमें 10 टास्क आ जाए? नहीं, 10 रिमाइंडर जाएंगे। 10 रिमाइंडर्स जाएंगे उसको। अगर सेम डेट पर 10 रिमाइंडर कब जाएंगे? जब सेम डेट पर ही उसके 10 टास्क फॉलो हो रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोगों का जो रियल एस्टेट वाला में रहता है तो नॉर्मली एक बंदे को 6 आदमी 7 आदमी से बात करना रहता है, 2 का कुछ करना, 2 का कुछ करना, तो मींस ऑल दोस थिंग्स आर कपल्ड, तो इसलिए मैं समझना चाह रहा था उसको। नहीं, इसमें क्या होगा ना, एक ही डेट पर अगर मान लीजिए 4 या 10 जितने भी फॉलो कर रहे हैं उतने उसको रिमाइंडर जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। या और कोई क्वेश्चन अभी मुझे? हाँ श्रीकांत जी, आपको मैं अनम्यूट कर दिया है मैंने। हाँ दीपांशु जी। हाँ जी, मैं पूछ रहा था ये जो डोमेन जो खरीदने का बात हो रहा है, तो जैसे मेरी वेबसाइट जो है वो काफी लंबी है, तो पर जो freshwaresanitary.com है, तो इसमें अगर मुझे खाली freshware.com अगर नहीं मिले तो freshware.in होने से हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। अच्छा, .com लेने का कोई जरूरी नहीं है? .in हो या कुछ भी हो, बस तो डोमेन आपका होना चाहिए बस, और कुछ डोमेन होना चाहिए। ओके ठीक, यही पूछ। थैंक यू। हाँ जी, सो एनी अदर क्वेश्चन? या श्रीकांत जी? हाँ मोहित जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। सर इसमें अगर फुल रो ना भेजना चाहें, कुछ कॉलम्स हमारे जैसे हम क्लाइंट को रिमाइंडर देते हैं, फुल रो ही जाएगी। अच्छा, क्योंकि क्या होगा ना कि उसको सारी डिटेल चाहिए जिसको फॉलो अप करना है। भाई कितने अमाउंट का ये लीड है, ठीक है, किस बंदे को कॉल करना है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। अगर वो नहीं देंगे ना तो फिर उसको फिर पूरी शीट ही भेजनी पड़ेगी आपको, जबकि हमें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर बंदे की सारी डिटेल चाहिए। क्लाइंट को ही फॉलो अप में डाल दें, भाई आपने कहा था 10 दिन बाद फोन करना, तो आपके ये तो उसमें क्या जैसे परसेंटेज और वो सब नहीं चाहिए कि भाई परसेंटेज विन कितनी वैल्यू है। नहीं, इसमें क्या होता है ना, जो आपकी शीट है, ठीक है, जो आपकी शीट में जो भी डेटा है लाइन आइटम में, केवल रो में, वो पूरा जाएगा। ठीक, पूरा जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जी, सो पुनीत जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हाँ पूछिए सर। पहले दिपांशु जी, थैंक यू वेरी मच, आप इतना अच्छा सिखा रहे हैं एंड आई एम रियली लर्निंग आउट ऑफ इट। थैंक यू जी। मेरे ना इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि क्या हम
जो मेल भेजनी है वो हम और कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी को मतलब हम कस्टमर को भेज रहे हैं मेल, तो हम डियर दिवांशु जी, और उसके अंदर आपके ये ड्यूज हैं, इतने ड्यूज हो गए, इतने ड्यूज आपके बाकी हैं करके। यस, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसमें तो मेल मर्ज, बेसिकली मेल मर्ज, मैं मेल मर्ज कह रहा हूँ बॉडी के अंदर। या समझ गया, मैं अब समझ गया। डियर के बाद फर्स्ट नेम लिखा हुआ चला जाए, डियर पुनीत जी ऐसे करके चला जाए, राइट? हाँ, वो मेरे को ना अभी मैंने जैसे यैम के अंदर हम करते हैं, येट अनदर मेल मर्ज में करते हैं। यस वो कर सकते हैं। मेरे को एक बार क्या चेक करना है ना, और सारे टूल में क्या होता है, जो कर्व वाला ब्रैकेट होता है उससे ये पर्सनलाइजेशन हो जाता है। इस पे मैंने हर तरीके से कर देखा, इसमें हो नहीं पा रहा है। तो मैंने इसे एक रिसर्च पॉइंट में आज के लिए डाला हुआ था कि वो पर्सनलाइजेशन का एक बार चेक करना है। अभी तक मैं तो डीए टीम करके ही करता था, तो पर्सनलाइजेशन का मैं चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है, बट हो जाना है, वो सारे टूल में होता है। हाँ जी, पूछिए। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम मुझे कस्टमर को हमने भेजा, सीआरएम में हमने एम्प्लॉय को भेजा, अगर वो कोई एम्प्लॉय हमें वापस रिप्लाई कर दे तो क्या वो मेरी गूगल शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा मैसेज उसका वापस मेल में? नहीं, गूगल शीट में नहीं आएगा, गूगल शीट में नहीं आएगा। तो रिप्लाई टू कहाँ जाएगा वो मेल? फिर वो रिप्लाई जिस मेल से गया होगा ना उसको, बेसिकली कंपनी के ओनर की मेल से जाएगा जिसने ये शीट बनाई है ना, तो उसी को ही वो रिप्लाई पे क्लिक करेगा और रिप्लाई उसी को भेज देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मैं आप सब लोगों को ना मोस्टली कल एक गूगल फॉर्म आएगा जिसमें आई विल बी आस्किंग फॉर ऑल डिटेल्स कि आपका बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और आपके मेजर चैलेंजेस क्या हैं, राइट? सो दैट आई कैन इंक्लूड दोस पॉइंट इन अपकमिंग सेशंस, राइट? सो एक बार जस्ट होल्ड कीजिए, टीम से एक कॉल आ रहा है, 2-3 बार आ चुका है, बस एक बार होल्ड कीजिए। हाँ जी, जो आपका एक पॉइंट था, माय टीम कॉल्ड मी कि सर, बिकॉज ना टीम का भी दिमाग रेगुलर चलता रहता है, माय टीम कॉल्ड मी कि सर हम उसका ट्राई कर सकते हैं कि गूगल शीट में वापस से रेस्पॉन्ड बैक भी आ जाए, बस उसके लिए एक थोड़ा सा रिसर्च करना है, वो कल तक आपको अपडेट हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीकांत जी आपका क्वेश्चन हो गया है और इट इज पेंडिंग। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ जी, श्रीकांत जी पूछिए। अच्छा, हो गया। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज गोपाल जी आपका क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। फिर उसके बाद जस्ट 15 मिनट मेरे को आप सब लोगों से कुछ बात करनी है, सो विल। हाँ जी, ब्रिज गोपाल जी। प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर आ गया मेरा। वही मेरा क्वेश्चन था कि मेरे को अपडेट्स मिलेगा क्या, मतलब टीम फॉलोअप हो गया या कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं? ओके। So your team also called up, so that will be the solution for us. Yeah. No worries. So it's done, and इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको पोर्टल में ही मिल जाएगा। और अभी मैं जस्ट आप सब लोगों को ओपन कर रहा हूँ, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू कि आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं मेरे बिजनेस में भी करता हूं, आप लोग क्या कीजिए ना कि पूरे वीक में किसी 2 दिन, या तो थर्सडे एंड सैटरडे, जब आपको लगता है कि काम कम होता है थोड़ा सा, ठीक है, उस ड्यूरेशन में और पूरे दिन भर में कब काम की फ्रीक्वेंसी कम होती है, राइट, जो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, जैसे 4 से 5 हो गया, राइट, सो आप किसी भी 2 दिन आप फिक्स कर लीजिए 4 से 5 का टाइम, और जो भी टॉपिक अभी तक कवर हुए हैं, राइट, उन सबको ना एक एक उठा लीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि सारे अभी तक टॉपिक
कई सारे हो चुके हैं, मेरा सारा इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। आप एक एक टॉपिक लीजिए। जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगा आप सीआरएम पर काम करिए, जितने भी आप सब लोग हैं सीआरएम पर काम करिए, और कोई 2 दिन फिक्स कर लीजिए, उससे फायदा ये होगा ना। अदरवाइज अगर आप फिक्स नहीं करेंगे ना तो पूरे दिन भर, पूरे वीक के टाइम पर दिमाग में चलता रहेगा और सीधे आपको थर्सडे नाइट 9 o'clock याद आएगा, अरे यार कुछ इंप्लीमेंट करना था। सो बेटर इज कि आप 2 दिन डिसाइड कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, एंड उसके अलावा स्टार्टिंग सीआरएम से कर दीजिए। और उन जो लोग नए हैं, जिनको लगता है कि काफी जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने और चीजें कर ली हैं, राइट, इट्स ऑल कि आपका सबका सेपरेट बिजनेस है, सारी रिकॉर्डिंग भी वहां पर शेयर्ड है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको आंसर मिलेगा। आपने फोकस करना है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, राइट। उसके लिए मैं और मेरी टीम आपके साथ में है। और आपको एक और बार रिमाइंड करवा दूं कि ऑनलाइन जो कोर्स है वो केवल ये थर्सडे नाइट नहीं है, दिस थर्सडे नाइट इन एडिशनल सपोर्ट और से एडिशनल कोर्स, ठीक है। बट आपका गूगल शीट का कोर्स का एक्सेस आपके पास ऑलरेडी आ गया है, वो आप अटेंड करते जाइए, जिससे आपको गूगल शीट का फंडामेंटल पूरा क्लियर रहे, राइट। और ये थर्सडे नाइट कॉल रेगुलर चलते रहेंगे नए नए अपडेट्स के साथ में। और अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आपको मैंने अनम्यूट का राइट दिया हुआ है, आप अनम्यूट करके एक एक पर्सन अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, राइट। और आई हैव अलाउड यू, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक टू मी। सर एक गूगल शीट, हाँ दीप्ति मोदी जी को ले रहा हूँ, पहले बोलिए। एक गूगल शीट में मैं जो मेन हेडिंग है उसको सर मैं फ्रीज नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे नीचे बहुत नीचे जाने के बाद में वो टॉप हेडिंग नहीं कॉलम मुझे जैसे एक्सेल शीट में मिलता है वो वो मुझे ऑप्शन बहुत ढूंढा, मुझे वो फ्रीज पेन का ऑप्शन नहीं मिला। आपको ना मैं कुछ चीजें फंडामेंटल क्लियर कर देता हूँ, अभी जस्ट इसके बाद कर दूंगा, जस्ट खत्म करने के एंड से पहले आपको कर दूंगा। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए, जिसको भी पूछना है। मैंने अनम्यूट का राइट दे दिया, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। दिवांशु जी, आज डिस्कस किया था तो मैं इंपोर्ट रेंज करके जो डाटा लेके आया वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा पा रहा हूँ उस टैब के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे मैंने इंपोर्ट रेंज का फंक्शन का यूज किया है। तो मतलब क्या वहाँ पे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा इंपोर्ट रेंज वाले शीट पे? नहीं, देखो इंपोर्ट रेंज वाले पर ना आप कुछ लिख नहीं सकते, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर जहां पर इंपोर्ट रेंज करके डेटा लेकर आए हैं वो वहां पर जरूर लग जाना चाहिए। मैं एक बार आपको भी करके दिखा दूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दीपांशु जी। हाँ जी पूछिए। हाँ जी पूछिए। हाँ दीपांशु जी, वो आपने एक्सेल शीट जो मेल में जा रही थी रिमाइंडर में, वो क्या अनचेक किया था तो फिर वो नहीं जा रही है, एक बार बता देंगे क्या? वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? रिमाइंडर मेल में जो एक्सेल शीट जा रही थी नीचे आपने बताया ना ये गूगल यूआरएल लिंक आपने चेंज करना है। वो सिंपल क्या था, जस्ट मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। जस्ट आपने क्या करना था, जब आप ये ऐड रिमाइंडर कर रहे हैं ना, इसका जो ये पर्सनलाइज द ईमेल सेंट है, इस पर आपने क्लिक किया था और यहाँ फर्स्ट ये देखिए ऊपर टिक करने का ऑप्शन है, इंक्लूड द स्प्रेडशीट यूआरएल इन द ईमेल सेंट। इसको अगर टिक कर देंगे तो गूगल शीट का लिंक भी जाएगा, और इसको अनटिक कर देंगे तो गूगल शीट का लिंक नहीं जाएगा, राइट। उसके अलावा दीप्ति जी, आपका जो पॉइंट था वो आता है आपका यहाँ पर, मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा नीचे तक फ्रीज करना है, तो आप व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर फ्रीज का ऑप्शन है, ठीक है। अप टू करंट रो कर दिया आपने, तो करंट रो तक आपका देखिए फ्रीज हो गया। अभी कितना भी नीचे जाएंगे ना तो ये फ्रीज हो गया है, ठीक है सर। ये व्यू में जाकर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके अलावा जब भी आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, आप देखिए हेल्प में जाकर लिखेंगे ना, FREE, देखिए फ्रीज 1 रो, फ्रीज 2 रो, जैसे फ्री लिखा ना आपको हेल्प का ऑप्शन बता देगा कहाँ पर वो ऑप्शन मिलेगा आपको। सो आप ये हेल्प ऑप्शन रेगुलर यूज लीजिए। दूसरा, कीबोर्ड शॉर्टकट सारे के सारे आपको हेल्प मेन्यू में यहाँ मिल जाता है। जो एक्सेल में शॉर्टकट होते थे ना, यहाँ पर भी देखिए सारे शॉर्टकट हैं, राइट।
ये आप सारे शॉर्टकट देख सकते हैं और किस तरीके से दिए हुए हैं। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे शॉर्टकट यहाँ पर हैं, मेन्यूज में घुसने के लिए शॉर्टकट यहाँ पर, एडिटिंग के शॉर्टकट यहाँ पर हैं। सो ये सारा शॉर्टकट भी आप यूज ले सकते हैं, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। या उसके अलावा जो दीपक जी का क्वेश्चन था, दीपक जी आपके क्वेश्चन के लिए ना मेरे को जस्ट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इंपोर्ट रेंज यहाँ पर मैंने लिया हुआ है यूज, एक सेकेंड, इस वाली शीट में ये देखिए यहाँ पर डेटा ना इंपोर्ट रेंज से उठकर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक बार लगाने की कोशिश करता हूँ, जहां पर भी फॉलो अप लिखा हुआ है ना वहां पे रेड हो जाए, राइट, ये डेटा उठकर आ रहा है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने डेटा यहां तक सेलेक्ट किया, इतना सेलेक्ट कर रहा हूं और नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं फॉर्मेट पर गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं और N3 से लेकर यहां तक क्लिक किया हुआ। यहां जाकर आपने क्या किया, कस्टम फॉर्मूलाइज किया और यहां लिख दिया इक्वल टू, क्या लिखना होता है जहां पर आपकी कंडीशन पूरी हो रही है, यानी कि N में पूरी हो रही है ना। सो N में क्या लिखा हुआ जाए, सबसे पहले डॉलर लगाएंगे, N लिखेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ना छोटा सा कवर कर रहे हैं, आपके गूगल शीट वाले कोर्स में अवेलेबल है। जो लोग नए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, राइट। यहाँ लिखा और जो रेंज लिखना है जहां से स्टार्टिंग हो रहा है 3 ले लिया, तो जहां से स्टार्टिंग हो रहा है वो लेना होता है। इक्वल टू मैंने लिख लिया क्या, एग्जाम्पल में ये लिख देता हूं फॉलो। अब जहां पर भी फॉलो अप लिखा हुआ है इस तरीके से, वहां पर देखिए क्या हो जाए, आपकी रेड हो जाए। सो आप डन कर दीजिए। ये देखिए जहां पर भी मैंने फॉलो अप लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं नीचे भी चेंज करता हूं, अपने आप देखिए यहाँ पर रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, समझ गया। इसमें केवल क्या ध्यान रखना है, जब आप यहाँ कुछ लिख नहीं सकते जो इंपोर्ट रेंज होकर आता है, बट आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सारा काम करेगा। क्योंकि यहाँ इंपोर्ट रेंज का मतलब ही क्या है कि दूसरी जगह से डेटा उठकर आ रहा है। तो आप यहाँ लिख नहीं सकते, इस एरिया में कहीं पर भी लिखेंगे ना, ये देखिए लिखने लगेंगे ना, तो क्या होगा, आपका जहां पर भी आ रहा है ये रेफरेंस एरर दे देगा। सो यहाँ आप लिख नहीं सकते हैं कुछ भी, क्योंकि डेटा दूसरी जगह से इंपोर्ट होकर आ रहा है, बट आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारी लगा सकते हैं, राइट। दीपक जी आपका क्वेश्चन आई बिलीव सॉल्व हो गया होगा। दीपांशु जी इसमें पूरा लाइन Yes, sir. रेड कर रहा है, Yes, sir. क्या करने का? नहीं, पूरा लाइन रेड अगर करना है आपको, ये पूरा का पूरा रो, तो आपने जब डेटा यहाँ से सेलेक्ट किया था ना, केवल ये वाला डेटा सेलेक्ट किया था, उसकी जगह आप यहाँ से पूरे के पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लेते, अगर आपको पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी, कलरफुल करनी है। ओके। ये आपको गूगल शीट का जो कोर्स है उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से एक टॉपिक है, वहां पर ये पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है हर एंगल से। ठीक है, ये तो मेरा कोई एरर हुआ होगा, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। हाँ जी। सो एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी। दीपांशु जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा सिर्फ एक सवाल था कि अगर गूगल शीट से आप यू आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन एक सवाल मुझे ऐसा था कि अगर गूगल शीट से हम लोग व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेज रहे हैं तो इज देयर एनी लिमिटेशंस कि मैं 100 मैसेज भेज सकता हूँ या 150? और पर्सनल सर ये बोलिए। ये टॉपिक दूर दूर तक कोर्स में नहीं है, किसी ने अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है। अच्छा। आप मेरे को आप वर्किंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए फुल स्टॉप लगाया कि मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जितने भी व्हाट्सएप के मैसेज जाते हैं ना, उसके लिए हमें एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ता है और आपका पर व्हाट्सएप की कॉस्ट आती है, यानी कि एक एक मैसेज जो व्हाट्सएप का जाएगा ना उसकी कॉस्ट आएगी रफली 40 to 45 पैसा। ओके, राइट। सो आप ये इंटीग्रेट मोस्टली इस वीक में हो जाएगा हमारा, गूगल शीट से पूरा व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना, ठीक है। सो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दीपांशु जी एक बात पूछना था कि ये जो आपने सीआरएम बनाया है, हाँ, इसमें मैं एक ऐसा मान सकता हूँ कि जैसे मेरे कोटेशन है बहुत सारे, वो सबका मैंने गूगल शीट से लिंक किया है और वो ईमेल में डाल, वैसे ही उसको वो कोटेशन ईमेल चला जाए, मतलब ऑटो ईमेल चला जाए।
हाँ मतलब ईमेल डालते ही उसको कोटेशन चला जाए। नहीं, ये देखो, जो जितना अभी तक मैंने आपको सीआरएम में किया है, ठीक है, वो सारा आप कर पाओगे। जितना भी आपको एडिशनली कुछ भी चाहिए ना, आप मेरे से कनेक्ट कीजिएगा, मेरी अगेन टीम बना पाएगी। अच्छा, आप इसी में ही अगर चाहते हैं ना ऑटोमेटिक चला जाए, राइट, बिकॉज कई जगह ना हमें स्क्रिप्ट राइटिंग करना पड़ता है। अगर मैं आप सब लोगों को स्क्रिप्टिंग सिखाने लग जाऊंगा ना, ठीक है, कोडिंग एंड ऑल, तो आप सब लोग में से अगले थर्सडे को लोग कम होने लग जाएंगे। अरे सर अभी आपके काम में ही लगता है क्लाइंट लोग बचे हैं, बाकी सब जगह तो जा रहे हैं क्लाइंट। सर आप भी मेरी टीम में आ जाओ फिर। नहीं देखो, ये क्या है ना, अभी जो जितना भी अभी टाइम चल रहा है, हम सब लोगों को पता है कि आने वाला टाइम सही भी आना ही है, राइट। आने वाला टाइम सही भी आएगा ही, भले ही हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, पर ऐसा नहीं है किसी का कुछ भी बिजनेस नहीं चल रहा है, राइट। सो आने वाला टाइम सही आना ही है। बट आज अगर ये आपने सिस्टम बना लिए ना, तो आज वायरस के रूप में ये पीरियड है, कल को किसी और नेम से अगर आएगा ना, तो आपको परेशानी इतनी नहीं होगी जितनी अभी हो रही है, क्योंकि अभी फिजिकली सब कुछ कर रहे थे ना, सारा काम रुक गया है। टीम घर पे बैठी हुई है, उनके पास कंपनी में अपने वो TFT स्क्रीन होते थे, घर पे लैपटॉप है नहीं, तो उनसे कुछ काम भी नहीं करवा सकते, ठीक है। सो अगर आज सिस्टम प्रोसेस बना लेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी, उस दिन ये सारा काम आपका नहीं रुकेगा। हाँ जी, एक पुनीत मेरा नाम है, मैं क्वेश्चन एक पूछना है सर, आप वर्क फ्लो के लिए कौन सा एड ऑन हम रिकमेंड कर रहे थे? वर्क फ्लो बोले तो फ्लो चार्ट के लिए पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, मतलब ये मैंने काम आपको दिया, आपने जब अप्रूव कर दिया दूसरे के पास चला गया, फिर नहीं, वर्क फ्लो वाला मैंने क्या बोलते हैं, जो अप्रूवल वाला सिस्टम है वो मेरे को नेक्स्ट थर्सडे कवर कर रहा है। बेसिकली होता है ना कि हमें कोई अप्रूवल करवानी, एग्जांपल PR रेज करना है, वो अप्रूव कर दें, ठीक है। अगर मान लीजिए अप्रूवल हो गया तो ठीक है, मेल आ जाए जिसने रिक्वेस्ट किया था, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट के रीजन के साथ में मेल आ जाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वो नेक्स्ट थर्सडे वो कवर करने वाला हूँ। और आई थिंक मैंने नेक्स्ट थर्सडे का ना अप्रूवल वाला रखा हुआ था, बट किसी और ने एक और पॉइंट बोला था नेक्स्ट थर्सडे, और मैंने शायद बोल दिया था कि नेक्स्ट थर्सडे कवर करने वाला हूँ। आई मिस्ड, मेरे माइंड से निकल गया, अगर आपको याद हो तो प्लीज बता दीजिए। नेक्स्ट थर्सडे मैंने अप्रूवल के लिए रखा हुआ। दीपांशु जी, हाँ जी दीपांशु जी, गूगल फॉर्म जो है, हाँ, ये अभी जो हमने बनाना सीखा, वो एक सिंपल गूगल फॉर्म बनाना सीखा। मतलब अभी मैं सोच रहा था कि एक गूगल फॉर्म ऐसा बनाए कि उसमें पहला क्वेश्चन आए मार्केटिंग, और फिर अपने ऑपरेशन और एडमिन, फिर उसमें जैसे मार्केटिंग वाला क्लिक करे तो मार्केटिंग के क्वेश्चन आ जाए, ऑपरेशन वाला क्लिक करे तो ऑपरेशन के क्वेश्चन आए। ये वैलिडेशन कवर करना है, ये मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट थर्सडे अप्रूवल इज बीइंग कवर्ड, और उसके नेक्स्ट थर्सडे आई एम कवरिंग के जो वैलिडेशन होता है। एग्जांपल मार्केटिंग पर क्लिक किया तो गूगल फॉर्म का अलग ही सेक्शन खुल जाए, सेल्स पर क्लिक किया तो अलग ही सेक्शन खुल जाए, ठीक है। अच्छा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक मिनट दीजिए बस। थैंक यू। या हाँ जी, पूछिए संदीप जी, पूछिए। See, my question is directly not related to the reminders, but just want to see, I am using a Gmail, right? I keep on getting inquiries from my customers. Is there a possibility that automatically those inquiries, I mean, is there a possibility that this system CRM sorts out the inquiries and put it into this Excel sheet? एक बार वापस से बोलिए। See, through Gmail, inquiries are auto-picked from there, the customers, and put it into the Gmail. And if those customers are already assigned to the team, they are also being, it's kind of again automation. They are being assigned to, they're already being assigned, or if it is a new,
then it can keep a pending, which where I can update whom it is to be assigned, and rest of the thing they automatically being going to the respective contract owner or whosoever the sales guy, and he starts working on it, and it is recorded with me. I mean, I want to record each and every inquiry that is coming up and who's working and what is the timelines and all. वो आपको यही तो हमने पूरा सीआरएम में कवर किया. आई थिंक आप शायद लास्ट थर्सडे में नहीं थे क्या? Yeah, I was not able to attend. तो आप ये कीजिएगा, लास्ट टू लास्ट थर्सडे में जो सीआरएम कवर किया था पूरा बनाना, ठीक है, आपको उसमें पूरा आंसर मिल जाएगा. जिसको भी आपने नाम लिखा हुआ है ना, उसकी शीट में अपने आप इंक्वायरी चली जाएगी. मान लीजिए मैंने राकेश को, योगेश को, मेरे केतन जो भी टीम मेंबर है, शैलेंद्र को जो भी इंक्वायरी दी हुई है, उनको अपनी अपनी शीट में चली जाएंगी, और वो जो भी रिमार्क्स लिखेंगे, फॉलोअप स्टेटस की, सर कस्टमर ने ये बोला, उसको कोटेशन भेजना है, उसको ये पेंडिंग है, वो सारा आपकी मास्टर शीट में अपने आप आ जाएगा. जैसे वो अपनी शीट में लिखेंगे. Sorry, I'm interrupting. Can it pick from the Gmail or Outlook? नहीं, ऑटोमेटिकली वो उठाना पड़ेगा, वो इंसर्ट करना पड़ेगा. मतलब वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा उसमें सीआरएम में, then only it will happen. यस. ये मोस्टली आपको किसी भी सीआरएम में देखेंगे ना, मैनुअली फीड करना पड़ता है. आप किसी भी सीआरएम का मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सब में फीड करना पड़ता है. Yeah, there is a system in the company. We are also using some CRM. Okay. But since it's more complicated, we are not using to the fullest. There is one particular team that is using. जो आपको मैंने बताया ना, ये आप फॉलो कर पाएंगे. आपके बीच में दीप्ति भी है, उनका भी एक सीआरएम चल रहा था. बहुत टिपिकल मैंने शीट देखा था, ठीक है. वो उन्होंने मेरे को शीट देखा, उसमें आधी चीजें तो ऐसी थी जो रिलीवेंट थी नहीं, मतलब जो एक्चुअल में काम की है, और जो काम का था वो उसमें कुछ भी नहीं था. सो बेटर इज आप ये सीआरएम आप फॉलो करना चालू कीजिए, और ये इम्प्लीमेंट आपका इजीली हो जाएगा. टीम भी कर पाएगी और ट्रैकिंग भी प्रॉपर हो जाएगी. और मैंने रिमाइंडर आज लगाना सिखाई दिया है, तो उससे रिमाइंडर भी आपकी टीम को आते रहेंगे, आपको आते रहेंगे किस कस्टमर को कब फॉलो अप करना है. क्योंकि मार्केट में अभी बोलूं ना, आपको सीआरएम बोलोगे तो जोहो 1 है, हब स्पॉट है, बिट्रिक्स 24 है, आप उसके अलावा शुगर सीआरएम है, बहुत सारे सीआरएम है. बट ऑलमोस्ट मैंने इतने सारे सीआरएम गो थ्रू किए हैं ना. मैं पहले मेरी वर्कशॉप जब होती थी, फिजिकल वर्कशॉप मेरी दिल्ली में और जयपुर में होती थी, सो मैं सीआरएम भी कवर करता था, राइट. और सीआरएम मैंने जितने भी गो थ्रू किए हैं ना, ऑलमोस्ट मैंने सबका किया हुआ है. उन सब में प्रॉब्लम यही है कि इतनी सारी डिटेल डालनी पड़ती है ना, कि वो डिटेल फिल करना ही एक टास्क हो जाता है. करेक्ट. सो मेरे को पता है पूरा. आप कंपनी डालते हैं, उसका नई लीड डालते हैं, अपॉर्चुनिटी डाल रहे हैं, फिर उसके सारे डिटेलिंग, पूरा कंपनी की प्रोफाइलिंग डाल रहे हैं, ठीक है. कब मीटिंग करना है, कब मेल करना है, बहुत एक्सटेंसिव फिल करना पड़ता है. सर फिर टीम करती नहीं है काम, फिर वो छोड़ देते हैं आपको सब कुछ. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. संदीप जी, आप इसे लास्ट टू लास्ट थर्सडे वाला जो वीडियो है वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से कनेक्ट कीजिएगा. वहां पर ये शीट भी मैंने लगाई हुई है जिन पर बनाया हुआ है सीआरएम, राइट. हाँ जी महेंद्र जी. दीपांशु जी, ये जो आपने बताया वैलिडेशन का, उस वैलिडेशन में पासवर्ड पॉसिबल है? जैसे समझ लीजिए कि सेल्स वाला तो जो रहेगा, मतलब वो मैंने किसी को भी दिया, कंप्यूटर बन के आएगा तो उसको मेरा पूरा गूगल फॉर्म मालूम पड़ जाएगा. सर गूगल फॉर्म मालूम पड़ जाएगा, गूगल शीट थोड़ी ना मालूम पड़ जाएगा. गूगल शीट में तो डेटा आ रहा है. लेकिन वो समझ जाएगा और खुद भी बना सकता है ना, कॉपी ऐसे करके. सर आप ना ऐसा कुछ नहीं बना रहे हो. ये आपको गलत फहमी है कि आप कुछ बहुत अजूबा बना रहे हो, ठीक है. जो दूसरा वाला आप यहाँ पर सीख रहे हो, इसलिए आपको इन चीजों की इंपॉर्टेंस पता है. अगर सेम फॉर्म आप किसी और को भेज दोगे ना, वो सोचेगा यार पता ही नहीं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज लिया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज लिया है इसने, कोई भी बनाने वाला नहीं है. अच्छा, तो उसका चिंता मत कीजिए आप. हाँ, मतलब आप तो मतलब पेटेंट करवा के रख लीजिए इसको. हाँ नहीं, पेटेंट नहीं, अभी मेरे को नहीं मालूम, तो फिर मेरे क्लाइंट लोगों को मालूम नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. दीपांशु जी. हाँ जी. गुप्ता जी को वो मोड चेंज करना पड़ेगा, फॉर्म पे आना पड़ेगा इंक्वायरी के. क्या बोल रहे हैं? जो मेल पे मंगा रहे हैं, जो गुप्ता जी बात कर रहे थे ना, इंक्वायरी मेल पे आ रही है, वो फॉर्म पे कन्वर्ट करवानी पड़ेगी. संदीप गुप्ता जी जो बोले थे. हाँ. No, I understand, but see, I can change myself
I can't change the whole world, right? People they are tuned to sending the mail. That's why I'm saying if it can be captured. Yeah, but no your point is वो right. आदत लगानी पड़ेगी, I have already आदत लगानी पड़ेगी धीरे धीरे. Sir, world is changing, we are changing. Customer will also change. right. दीपांशु जी, 3 लोगों ने आवाज लगा दी. दीपांशु जी, अब किसको पूछेंगे? दीपांशु जी, शांत हो गए. दीप जी, अगर एक बार आप शुरू कर देंगे ना फॉर्म भरवाना, फिलिंग ए फॉर्म इज मच इजियर देन सेंडिंग एंड टाइपिंग अ मेल, because you are only selecting out of the given options. It hardly takes 2 minutes to fill a form, while typing a mail can take you 10 minutes with 20 mistakes in that. Once you get the client to taste that method, gradually you will see most of the people shifting on to that. Plus added advantage form की ये है कि form को मोबाइल पे भी fill किया जा सकता है, जाते भी fill किया जा सकता है, because you are only ticking the resistance आएगा. जी, I am in logistics. अरे एक और ट्रेनिंग चलने लग गई अभी अंदर. हाँ दीपांशु जी, कहाँ रह गए आप बीच में? नहीं, मैं देख रहा था कि बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हुए ऑलरेडी, तो एक बार सुन लेता हूँ. दीपांशु जी, ये गूगल शीट में एपीआई इंटीग्रेशन हो सकता है क्या चीज? गूगल शीट्स में एपीआई इंटीग्रेशन हो सकता है? सर देखो, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं. आप मेरी टीम से बात करना, ठीक है, हम पैसे लेंगे आपसे और सब कुछ कर देंगे. सर एक प्रॉब्लम है, अभी भी मैं रिस्पांस मेरे आ नहीं रहे सर. मैंने गूगल फॉर्म पता नहीं, मैंने मेरा मेल आईडी में मेरे रिस्पांस नहीं आ रहे हैं. आप मेरे को कल एनी डेस्क पर रफली 12:30 एक बार दिखा दीजिएगा. ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. हाँ जी दीपांशु जी, आपने जैसे अभी कह रहे थे कि मैं गूगल फॉर्म भेजूंगा सबको, ताकि एरिया इंडस्ट्री एक आइडिया लगे, ताकि सिमिलर आप जो प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस हैं वो सबके कर सकें. आई हैव अ सजेशन कि हम लोग अबाउट 50 और 100 लोग हैं. अगर हम लोग एक दूसरे से कंफर्टेबल है तो एटलीस्ट नेटवर्क में हमें भी, मान लो मैं कोई चीज बना रहा हूँ और किसी को वो चीज चाहिए, तो क्या वो नेटवर्क वो शेयर हो सकता है फॉर पीपल हु डोंट? नहीं, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमें ना कई बार ये गलत फहमी है कि और सारे लोग ना बहुत कुछ बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और सारे लोगों के पास भी अपना बिजनेस संभालने के लिए कोई भी इतना नहीं है कि वो सारी चीजें बना रहा है. जो चीजें अच्छी होती है ना, मैं खुद शेयर कर देता हूँ, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दूर दूर तक. नहीं, आई डिड नॉट मीन दैट. आई फॉर एग्जाम्पल, आपकी ट्रेनिंग में कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरर आया है, हाँ, और इधर मैं बटन्स बना रहा हूँ, ही मे बी लुकिंग फॉर अ सप्लायर. नहीं, देखो मेरा डेटा लेने का डेटा बनवाने का पर्पस क्या है. मैं खुद BNI से हूँ, ठीक है, मेरी खुद की वो फिलॉसफी है कि मैं आप दोनों अलग अलग लोगों को, अगर आप एक दूसरे को एज अ कस्टमर सर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बिजनेस भी जनरेट हो जाए उस गूगल फॉर्म का, वो भी मेरा पर्पस है. बहुत बढ़िया सर. जैसे प्रॉपर्टी रांची में खरीदनी हो तो हमें पता है कि हमें दीपक जी से मिलना है, वो इसीलिए मैं बनवा रहा हूँ सर. मैं डोंट वरी फॉर दैट. वो पर्पस 2 चीजें हैं उसका, कि एक तो प्रॉब्लम सारी कवर हो जाए, राइट, ऑल्दो आई नो ऑल द प्रॉब्लम्स, बिकॉज एवरी मंथ इतने सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं रेगुलरली, सो सबकी प्रॉब्लम्स ना ऑलमोस्ट डोमेन लेवल पे एक ही होती है. करेक्ट सर. दीपांशु, हाँ जी, एक तो था कि वो असाइनमेंट जो शीट है वो तो फिल कर देते हैं. अभी मेरी इश्यू ये हो रही है कि आई एम नॉट एबल टू ट्रैक क्लाइंट वाइज information. If something has been done, even if the reply is given to any notice or something is answered, then what is the status? I mean, what is happening in that client's case? कि वो क्लोज हो गया या नहीं हो गया. सो वो अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे काफी वक्त लग रहा है शीट में जाके देखने में. सो इज इट पॉसिबल? आप उसे ये कीजिए ना कि उसे ना, जब आप ये CRM जो बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने CRM बनाया है, वैसे आप क्लाइंट
क्लाइंट से उसे क्या बोल सकते हैं हम, क्लाइंट फॉलो अप सिस्टम ऐसा करके डाल सकते हैं। वो क्लाइंट है जिनकी इंक्वायरी और वो सब कुछ लीड कन्वर्जन हो चुका है, आपको पास बिजनेस रेगुलर आता है उनसे, राइट। आप उसमें ट्रैकर इस तरीके से बनाइए कि जो जहां पर आपका मैनुअल हर बार राइटअप लिखना पड़ता है ना, ये इसको भेजा, ये इसको रिप्लाई भेजा, उसमें हर बार ना देखा जाएगा तो कई चीजें कॉमन होती है, राइट। सो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉलोअप स्टेटस, सेकंड फॉलोअप स्टेटस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटलीस्ट 7th तक आप बना सकते हैं, राइट। उसके अलावा उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको उतना मुश्किल आता है कि मेल बहुत सारे आते हैं, तो आप ये करवा सकते हैं टीम से कि जो भी मेल करते जा रहे हैं कस्टमर को उस डेट पर, जो फॉलोअप वाली डेट है, उसका आप मेल का सब्जेक्ट, ठीक है, और किस मेल आईडी पर भेजी है और किस डेट पर भेजी है और टाइम क्या था, केवल आप वो फिल करवा सकते हैं। उससे क्या रहेगा ना, आपको पूरा ट्रैकर रहेगा कि कब किसको कब कब मेल जाते जा रहे हैं। ओके, आप उतना शॉर्ट में करवाइए। ठीक। या हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप फिर भी इस पे अगर प्रॉब्लम होना तो मेरे को आप वापस से कनेक्ट कीजिएगा, आई विल गिव यू मोर सॉल्यूशंस। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस? और आप सब लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मेरी टीम भी है बैकग्राउंड में, सब कुछ नोट कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर हवा में उड़ जाता है, राइट। आपकी जितने भी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम शेयर करना मत भूलिए, ठीक है, सॉल्यूशन हमारा काम है। या दीपांशु जी, रिमाइंडर जो है, हाँ, ये 10 कॉलम में सेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कितने भी रिमाइंडर, बात आप ना इन चीजों को पता है कैसे कीजिए, रिमाइंडर ना 3 से ज्यादा मत लगाइए, क्योंकि रिमाइंडर अगर इतने सारे आने लग जाएंगे ना, तो साला आपका एम्प्लॉय कभी बोलेगा सर मेरे को तो रिमाइंडर ही नहीं आया, कभी गलती से मान लो ऊपर नीचे हो गया, सर रिमाइंडर आया नहीं इसलिए काम नहीं किया। ओके। सो आप रिमाइंडर का आदी मत बनाइए अपनी टीम को ना, कि वो वेट करे कि सर का तो कुछ रिमाइंडर ही नहीं आया, तो सर आपका रिमाइंडर नहीं आया, मैंने काम नहीं किया। सो आप 3 से ज्यादा रिमाइंडर मत लगाइए। कई बार लोग बोलते हैं कि उस लेवल पे सिस्टम होना चाहिए कि पूरी ट्रैकिंग हो जाए, एम्प्लॉय कब कितना क्या क्या काम कर रहा है। अगर उसे इतने सारे आपको उसके ऊपर नजर रखनी पड़े ना, तो बेटर है वो आपकी टीम की तरह काम नहीं कर रहा है, बेटर इज टू रिप्लेस द एम्प्लॉय। अगर आपको इतना, कई लोग मेरे से बिजनेस ओनर रेगुलर पूछते हैं सर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, उसे महीने के एंड में या ईयर एंड पर हम अप्रेजल करते हैं, उसका डेली उसका अप्रेजल चलता रहे, डेली उसका स्टेटस आता रहे, ठीक है। अगर आपको इतनी नजर रखनी पड़ रही है ना टीम मेंबर के ऊपर, तो बेटर इज टू रिप्लेस देम। ओके या हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवांशु जी, हाँ जी बोलिए ना। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपके यहाँ आप पीछे बैकग्राउंड में ये आपके वॉल है या इसके कुछ ऐसा वो है जो आपका बैकग्राउंड येलो कलर का दिख रहा है, जैसे संदीप गुप्ता जी का पीछे वो दिख रहा है, अच्छा, वो पीछे कुछ आ रहा है, तो ये कैसे मतलब कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? सर ये कोर्स के अलावा इसके 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे दीपांशु। कोई बात नहीं, दे देंगे वो भी। देखो आपको क्या दिखाना है? नहीं, अब जैसे आप व्यू चेंज हो रहा है आपके पीछे, अभी सिखा दूं? पीछे भी कुछ व्यू आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर अभी सिखा दूं? हाँ, दीवार पीछे टूटी हुई है, वो मैं बोल रहा हूँ सर अभी सिखा दूं? हाँ आप तो सुनने नहीं रहे, काम की बात सुनने रहे हो और बोलते जा रहे हो। बिल्कुल सिखाइए जी। आपने क्या करना होता है, जहाँ वीडियो का आइकॉन होता है ना, बस पीछे बैकग्राउंड में आपका ग्रीन कलर का क्रोम होना चाहिए। जैसे आप संदीप गुप्ता जी के देखेंगे ना, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा शेडो आता जा रहा है चेहरे के पीछे, दिख रहा है आपको? कई बार कट रहा है, ठीक है। तो आपके पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर होना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। अब देखिए ग्रीन कलर का कपड़ा लगा हुआ है पीछे, बिल्कुल ठीक है। इसे क्रोम बोलते हैं, 500-600 रुपए में आ जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये पीछे लगा हुआ है। अब पीछे अगर ग्रीन लगा हुआ है तो उसके बाद मैं ये कुछ भी लगा सकता हूँ। आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है? अभी दिख रहा है जी। अभी देखिए मैं कुछ भी लगाऊंगा ना, आपको क्लियरली दिखाई देगा। अब ये कैसे करना होता है, आप इसमें जाइए, वीडियो दिख रहा है, स्टॉप वीडियो एक आइकॉन होता है नीचे, कैमरा की फोटो, कैमरा बना होता है जी, बना हुआ है कैमरा, उसके साथ में एक छोटा सा एरो है ऊपर जाते हुए, उस पर क्लिक कीजिए। अब उसमें चूज वर्चुअल बैकग्राउंड आ रहा है, ओके, उस पर क्लिक कीजिए।
अब आपको एक नन लिखा हुआ आ रहा होगा, NONE नन। हाँ जी, ये देखिए आपने वीडियो कैमरा जो दिख रहा था स्टॉप वीडियो, उसके साथ में एक छोटा सा एरो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? हाँ जी, दिख गया। उस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें फिर चूज वर्चुअल बैकग्राउंड है, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। नन सेलेक्ट नहीं हो रहा। अरे सर, चूज वर्चुअल बैकग्राउंड के बाद आप नन तक भी आ गए हो ना, नन तो ऑलरेडी वही है जो कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके साथ में ऊपर एक प्लस का आइकॉन दिखाई देगा आपको, ऐड इमेज। प्लस का आइकॉन दिख रहा है, ऊपर एक प्लस दिख रहा है बॉक्स में, जी दिख गया। उस प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, इंटरनेट आपने लैपटॉप में इंटरनेट से डाउनलोड कर लो कई सारी इमेजेस अच्छी अच्छी बैकग्राउंड, ऐसे लिखो जूम वर्चुअल बैकग्राउंड, ठीक है? या फिर ब्यूटीफुल इंटीरियर डिजाइन्स। तो आपको जो जो इमेज मिले वो डाउनलोड करके लैपटॉप में रख लो। अब इस पे प्लस पे क्लिक करते ही आपको पूछता है ऐड इमेज। अब आपके लैपटॉप में जो भी इमेज हो उसे आप ऐड करेंगे और ये आपके सिस्टम में आ जाएगी। अब देखिए मैंने पीछे एक और इमेज कर लिया है, दिख रहा है आपको? तो आप बस प्लस पे क्लिक करके जो भी आपको इमेज चाहिए उस पे रख लीजिए, और आप 8-10 इमेज ऐसे रख सकते हैं। तो उसमें से जब जो आपको इच्छा हो वो चेंज कर सकते हैं, आपकी कंपनी के ब्रांडिंग के साथ में लगा सकते हैं, राइट? पीछे आपका लोगो लगा हो और कुछ पूरा मतलब प्लेन पिक्चर हो, प्लेन बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर कंपनी का लोगो लगा हो, आप कुछ भी बना सकते हैं। सिर्फ ग्रीन बैकग्राउंड जरूरी है। हाँ जी, मोहित वोरा जी को आप 1000 ट्रांसफर करवा दीजिएगा। नहीं सर, ये आपके लिए कमाए हैं मैंने। हम सब वर्चुअल पार्टी कर लेंगे। हाँ जी दीपांशु जी, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। एक्चुअली आपसे बात करते करते मैं एक ये बना ही रहा था जो आपने सिखाया CRM टूल, और लोग बातों में लगे और हम बनाने लग गए, देखो। तो सर उसमें ना मैंने सब कुछ बना दिया। उसमें मैंने जो आपने ये टूल बताया था ऐड रिमाइंडर्स का, वो टूल भी मैंने एड ऑन्स में डाउनलोड इंस्टॉल कर दिया। अब जैसे ही मैं उसमें सेटअप या एडिट रिमाइंडर्स में जाता हूँ तो वहां पे एक बॉक्स खुल के आता है नीचे और कह रहा है कि drive.google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। आपका ये G Suite पेड आईडी और फ्री वाला है? फ्री वाला है सर। आप मेरे को एक बार एनीडेस्क पे दिखा देना, कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे होंगे, नहीं तो प्रॉब्लम। मैंने एक चीज ये की है कि मैंने कई मल्टीपल अकाउंट्स इसमें अभी मेल आईडी कई मल्टीपल खुले हुए हैं, कोई और मतलब तो ये प्रॉब्लम उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा बेचारे को। नहीं अच्छा चलिए, मैंने वैसे अकाउंट सेलेक्ट किया आप मेरे को सिंपल क्या कीजिएगा, एनीडेस्क पर कल दिखा लीजिएगा रफली 12 बजे, 12:30 मैंने और किसी को टाइम दिया हुआ है, आप 12 बजे एक बार दिखा लीजिएगा, या फिर मेरे को अभी वेबिनार के जस्ट बाद ना अपने टेलीग्राम ग्रुप में फोटो भेज दीजिएगा जो भी एरर आ रहा है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा। 12:30 बजे मुझे टाइम दिया हुआ है। हाँ इसलिए बोला ना, 12 इनको बोला है। हाँ जी सर 12 बजे के अलावा और कोई टाइम होगा? एक्चुअली उस टाइम ऑफिस में होऊंगा कहीं। सर मैं अगर टाइम दे पा रहा हूँ ना वो बहुत बड़ी बात है। चलिए थैंक यू सो मच, मैं 12 बजे करता हूँ। हाँ जी, मैं फोटो भी डाल रहा हूँ ग्रुप में। हाँ फोटो डाल दीजिए। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? और मैं आप सब लोगों का वेट कर रहा हूँ। CRM जिसका सबसे पहले बन के और फोटो आएगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आई विल गिव वर्चुअल गोल्ड मेडल। अभी वर्चुअल का जमाना है। हाँ जी, सो अदर क्वेश्चंस? एक दीपांशु जी, मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू अगेन जीमेल। हाउ डू वी सेग्रीगेट द मेल्स डायरेक्टली टू एड्रेस टू यू, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेल्स व्हिच आर CC, बेसिकली यू आर इन अ CC। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, बट अगर आपको एकदम से ध्यान में हो तो वी कैन डू इट। नहीं अभी एकदम से नहीं, उसके लिए सेट बस ये होता है, CC का तो मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा दिमाग में, बट ये होता है कि एग्जाम्पल के लिए कुछ पर्टिकुलर मेल आईडीज है जिनसे जितने भी मेल आईडी आए वो एक अलग बॉक्स में पहुंच जाए। अगर ये पर्टिकुलर मेल आईडी एग्जाम्पल mahesh.drishtaing.com, उससे जितने भी मेल आए वो महेश वाला एक फोल्डर बना हुआ है अलग कलर का, रेड कलर का, उसमें पहुंच जाए सारे मेल। नहीं वो एक अलग है, वो एक अलग पॉइंट हो गया। अभी तो ये है कि विच आर डायरेक्टली एड्रेस टू मी, आपको टू और CC वाले अलग अलग मिल जाए। राकेश जी आप एक बार चेक करिएगा इसे।
मैंने टीम को बोल दिया है, मैंने एज सच गो थ्रू नहीं किया है, बट मैंने टीम को बोल दिया है, अगर ऑप्शन होगा तो जरूर से मिल जाएगा। राकेश जी, क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम टू और सीसी में जो मेल आ रहे हैं वो सेग्रीगेट हो जाए? मतलब मेरे को नहीं लगता दूर दूर तक ऐसा हो सकता है, बट इफ इट इज पॉसिबल यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स यस वी कैन डू। ओके, I'll check and let you know. या डन। हाँ जी, सो मनीष जी आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा। शैलेंद्र जो है मेरी टीम में वो डिजिटल मार्केटिंग देखता है, और जो भी आपको पॉइंट है वो आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, किस पॉइंट पर आप पूछना चाह रहे हैं। मनीष नाहर जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर दीपांशु जी, हरीश। हाँ जी हरीश जी। मैंने आपसे वो पूछा था ना प्रोफाइल वाला। हाँ। तो उस सिलसिले में किससे और कब बात हो सकती है? आप मेरे से कल मॉर्निंग में रफली 11:30 बजे बात कर लीजिएगा, और बात करने की भी जरूरत नहीं, हमने आज बात कर ही ली है। बस आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को भेजनी है ना, वो मेल आईडी पर मैं मेल आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे को अभी हाई लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर, मेल आईडी शेयर कर दूंगा, और आप उस पर सारी डिटेल शेयर कर दीजिएगा, तो मैं आपका वो पीपीटी बनवा दूंगा। ठीक है, और आप मेरे को बता दीजिएगा और क्या क्या डालना होगा मुझे उसके अंदर। डन 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 डन। हाँ जी दीपांशु जी, एक छोटी सी और चीज करनी थी। छोटी सी था, छोटा सा था तो वो तो हो चुका। वो हो गया सर, जो आप जो प्रॉब्लम कह रहा था ना मैं, वो हो गया सॉल्व, हो गया। मल्टीपल अकाउंट से मैंने सारे लॉग आउट करके एक में किया, हो गया। हाँ जी, थैंक यू। आपकी वजह से और लोगों को भी सीखने को मिल गया कुछ। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? सो ऑल डन। हाँ, किसी का अब अभी कोई कुछ कसक रह गई हो, कुछ क्वेश्चन हो माइंड में, सो यू कैन आस्क अस। सर मैं गूगल मैं टॉपिक पर ही पूछिएगा, बस टॉपिक पर पूछने का। हाँ, टॉपिक पर ही है कि जैसे कि ये पिक्चर्स ऐड, जैसे कि बिल्स ऐड करके जो डालना है, तो गूगल डॉक में से करके डाल सकते हैं ना, गूगल अलग अलग हेडिंग्स बना के। तो वो क्या, जैसे वो मोबाइल से अगर करना हो तो कैम स्कैनर से किया तो वो बेटर रहेगा, या और कोई ऑप्शन है? नहीं, आप उसमें क्या कीजिए ना, एक आई शेयर माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, क्योंकि कैम स्कैनर भी ना पेड हो गया है, पहले फ्री में बहुत कुछ कर देता था। ठीक है, आप कैम स्कैनर एक बार चेक कीजिए, वो भी पेड हो गया है, पहले फ्री में बहुत सारी चीजें हो जाती थी। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, अभी तो मतलब एडोबी यूज कर रहा हूँ मैं, काफी इफेक्टिव है। मैंने क्या कर रहे हैं यूज? एडोबी स्कैनर है, एडोब स्कैनर। एडोब स्कैनर वो मैंने अभी यूज किया है 2-4 दिन, आई एम हैप्पी विद इट। तो उससे आप मोबाइल से स्कैन करके और अपने गूगल ड्राइव में डाल सकते हैं। अब गूगल ड्राइव में नहीं चेक करा मैंने, करके ईमेल किया है अपने आप को मैंने। नहीं, ये गूगल, अच्छा वो हो सकता है ऑप्शन होगा, क्योंकि वो कैम स्कैनर चाइनीज है, तो मैंने एडोब यूएस में मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूँ। एक तो माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, माइक्रोसॉफ्ट लेंस है, उसके अलावा एडोब स्कैन बोल रहे हैं ना मोहित जी? सर हाँ, उसके अलावा कैम स्कैनर है। सर एडोब ड्राइव पे हो जाएगा लोड। क्या बोल रहे हैं? एडोब नहीं, आप हो जाएगा ड्राइव पे? आपने चेक किया हुआ है? यस, अभी मेरे सामने ही है। ठीक है जी, तो काम हो गया अपना। उससे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, ड्राइव पे ले जा सकते हैं, टेलीग्राम पे ले जा सकते हैं। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, मैंने ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया, और आप में से जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप में से जो लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप पे ऑनलाइन, अभी हम 105 लोग हैं, और वो सारा ऑनलाइन कोर्स वाले लोगों के लिए ही है। ऑनलाइन मास्टर या गूगल शीट के नाम से कोर्स का उसका टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, राइट। सो आप उसमें आ जाइएगा अगर आप में से कुछ लोग अभी भी व्हाट्सएप पर हैं, क्योंकि वहीं पर सारी लोग क्वेरीज डालते हैं। ऑल डन? डन। हाँ जी, सो आपको ये रिकॉर्डिंग विद इन 2 days पोर्टल पे मिल जाएगी। डन? ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, and thank you, and see you next Thursday. Thank you. Okay, thank you.